क्या हालचाल भाई? गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नन्यो मुन्यो गोलू मटोलू। अब चैटिंग रुक गई तुम्हारी। हैं? हम्म। जब बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे मेरा बर्थडे आज नहीं है। हाँ, अभी 2 दिन बाकी हैं। तुम कहोगे सर, जैसे जैसे फॉर्मूला में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ में भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आज नहीं है बेटा, परसों है। इसलिए आज और कल टाइप मत करना, ठीक है? हाँ। गला, हाँ बेटा, क्या है कि क्लास का लोड, रिकॉर्डिंग का लोड और भी कुछ काम है, तो उसकी वजह से जो है कोशिश तो जारी है मेरी पूरी, गला ठीक रहे, लेकिन बीच बीच में खराब हो जा रहा है। लेकिन ये जब तक मेरे को फिर वो बारिश हो जाती है तो फिर और खराब हो जाता है, ठीक है? तो बस अभी तो काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है? जैसे ही थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, फिर अपन फिर वापस बढ़िया हो जाएंगे पहले की तरह। खैर मुझे लग रहा है इतना तो बढ़िया है ही। पिछली बार तो ज्यादा ही खराब हो गया था, तब तो क्लास बीच में छोड़नी पड़ गई थी। हाँ। न्यू वॉच नहीं बेटा, पुरानी घड़ी है ये। नई घड़ी तो मैंने मंगाई है एक अभी, और मैंने आप लोगों के लिए मंगाई है। मैं आप में से किसी को दूंगा वो घड़ी। मैं उस घड़ी का वेट कर रहा था कम से कम 1 साल से। नाम नहीं बताऊंगा मैं। अब मैं खूब सर्च करता रहता था। फिर मेरे को दिल्ली के एक स्टूडियो में मिली, और वो भी उन्होंने ऑर्डर करके उसको मंगाया, है ना? तो उन्होंने ऑर्डर करके उसको मंगाया, फिर वो 10-15 दिन आने में लगे। अब उनके पास आ गई, अब वो मेरे पास भेज रहे हैं। ठीक है, तो 2-3-4 दिन में मेरे पास आएगी। हाँ, ठीक है। रोलेक्स ना ना। अरे अपने शौक सस्ते में ही पूरे हो जाते हैं। इतना महंगा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन जब मैंने वो पहली बार उसको देखा तो मुझे मुझे मेरे जो मन में इमेज आई वो ये आई कि आप अच्छा करो, आप में से जो सबसे बच्चा सबसे बेस्ट करेगा, ठीक है? और तो वो मैं उसको दूंगा, इसी बहाने मैं दूसरी ले लूंगा, ठीक है? हाँ। और बताओ भाई साहब, कैसे हो? हैं? हैं? हम्म। अबे तू तू ब्रांड टाइप करने लगा है? मतलब ब्रांडेड है भाई, मतलब ऐसी मैं अगर आपको दूंगा तो ऐसी तो नहीं दूंगा ना, ठीक है? हाँ। खैर अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दे। और बता, कैसा चल रहा है? अबे तू सवाल करके दिखा, ले तू ऐसा नहीं मानेगा, तू सवाल से माने। ठीक है? ले क्वेश्चन ले। स्टार्ट करे। रफ कॉपी पे नहीं, ये फेयर कॉपी पे कर सकता है, ठीक है? भाई देख, सवाल ऐसा है, ऑल तो ये सवाल आपके मॉड्यूल में भी है, ठीक है? लेकिन जो है आप इस सवाल को करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बोले क्या? बोले यहां से पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, ठीक है? ठीक है सर जी, पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है। पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, और बताना कितने से फेंके। बोलो क्या स्पीड रखे। चल 40 मीटर पर सेकंड लिख लेता हूं मैं। 40 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंक के मारा है, ठीक है सर, ओके। अब भाई साहब हुआ ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और हमने चला दी पीछे की तरफ हवा। आगे नहीं, पीछे की तरफ चला दी हवा, ए एक्स। सपोज ए एक्स बराबर मैंने मान लिया 5 है। अपोजिट डायरेक्शन में हवा चला दी। बेसिकली हवा नहीं चलाई, हवा ही चलाना, इसे नोट करेक्ट स्टेटमेंट। हमको ये बोलना चाहिए कि भाई साहब कुछ कुछ ऐसा हुआ, चाहे हवा चली, तूफान आया, जिसकी वजह से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन मिला है वो पीछे की तरफ 5 मिल गया है। ग्रेविटी तो है ही, उसके अलावा केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना नेट एक्सेलरेशन उसको मिल गया है। अब वो कैसे मिला वो सवाल वाला जाने, हमें उसकी टेंशन नहीं है। सवाल ये है कि इफ पार्टिकल स्ट्राइक एट बी, ठीक है सर जी, फाइंड एच। टावर की हाइट बता दो, इस टावर की हाइट बता दो। पत्थर को फेंक के मारा भाई साहब, पत्थर बी पे जाकर टकरा गया, ठीक है? तो एच बताओ, एच कितना होगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी, दिमाग लगाओ, क्या करें? सबसे पहले देखो, ठीक है? सोचो क्या दिया है, क्या पूछा है, दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए,
उसके बाद पेन चलाओ, एकदम से पेन मत चलाने लगता। पहले सिचुएशन को विजुअलाइज करना कि हो क्या रहा है, क्या चीज इसमें जीरो हो जाएगी। हाँ, लल्ले भाई 8, तुमने इतनी जल्दी आंसर दे दिया 8 है, गजब हो भाई तुम है। आंसर आना शुरू हो गया, 160 मीटर है, 80 मीटर 8। अबे टाइम नहीं पूछा हूं, एच पूछा है मेरे भाई मैंने, फाइंड हाइट, हाइट पूछी है टावर की, कि यहां से पत्थर को फेंक के मारा कि पार्टिकल गया 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 और वापस सही आगे टकरा गया। अब आई बात समझ में, जल्दी। भाई 160 आंसर आ रहा है मेजोरिटी बच्चों का, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, चेक कर लेता हूं मैं। कुछ बच्चों का आंसर आया 160, मेरे को आंसर याद नहीं है मेरे को। कुछ बच्चों का आंसर आया 80, कुछ का आंसर है 320 कुछ का आंसर है 320, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चे इसी के साथ जा रहे हैं चलो स्टार्ट करें। हाँ सर जी, भैया एक बात बता। हाँ बताओ सर। पत्थर अगर कुछ ना दिया होता सवाल में तो यही तो था कि पार्टिकल यहां जाके गिर रहा था कल तक पार्टिकल वहां जाके गिर रहा था, मैंने कहा भाई यहां जाके गिर रहा था, तो सर ये रेंज ही तो थी, इसको रेंज ही तो बोला था मैंने। कर हाँ सर रेंज बोला था, तो जरा बता ना रेंज कैसे लिख रहे थे हम लोग। बोले सर रेंज हम लिख रहे थे जब एक्स के बारे में बात करो तो वाई को भूल जाओ। सर एक्स में वेलोसिटी कितनी है, बोले 40 है। मान ले ये बंदा यहां पे टी टाइम में जाके गिरा है, तो क्या इसकी रेंज को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा लिखता। अगर एक्सेलेरेशन आगे होता तो, एक्सेलेरेशन पीछे है तो क्या मैं यहां पे माइनस चिपका दूं, जल्दी बोल क्या मैं यहां पे माइनस चिपका दूं। बोले हाँ सर जी बिल्कुल चिपका सकते हो, लेकिन सवाल वाले ने बोला भाई साहब ये यहां जाके नहीं गिरा है। मैंने कहा फिर कहां जाके गिरा है, बोले सर ये तो यहीं पर आके गिर गया है। ठीक, ये तो यहीं पे आके गिर गया, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, यहीं पे आके गिर गया। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर कुछ नहीं करना सर, सर रेंज को कर दो सर 0। क्यों, बोले सर रेंज आई ही नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देख यहां से, बोले सर अगर इसमें सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 80, 16 पंजे 80, ये आ जाएगा 16 बराबर टी। ओ भाई साहब तूने इसका मतलब टाइम निकाला था सबसे पहले, यही जा रहा है ना, 80/5, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। 80/5 कितना होता है, 16 पंजे 80। सर टी बराबर आ गया 16 सेकेंड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और टी होता कितना है सब, पार्टिकल को जब भी कभी हॉरिजॉन्टली फेंक के मारते थे हम लोग सर, टी बराबर होता था √2h/g। याद करो मैंने आपको बोला था इस चीज को, याद आ रहा है। मैंने बोला था कि अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया गया हो या हॉरिजॉन्टल इफेक्ट के मारा गया हो, उसको नीचे एच हाइट आने में उसको कितना समय लगता है, √2h/g समय लगता है। अब सवाल सोल्व हो चुका है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं केवल इसको और इसको उठा लूं तो आप सीधा बोलोगे कि सर 16 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे में h गुणे में 10। इसका मतलब h बराबर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 256 और 16 128 1280। वैसे मैंने देखा था कुछ बच्चों ने आंसर 1280 भी दिया था, और मुझे नहीं लग रहा था 1280 आंसर आएगा, तो इन बच्चों का तो भाई साहब गलत हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा इस प्रकार को कैसे डील करना है। 1280 बोलो, क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। चल नोट कर ले इसको जल्दी फटाक से, ठीक है जल्दी इसको नोट कर ले जल्दी। इसके बगल में ना देख नोट्स में ऐसे लिख ले, देख ऐसे, ठीक है। एक हिंट ऐसे लिख ले जल्दी से, ताकि तेरे को ना कभी फ्यूचर में तू सवाल में कंफ्यूज होगा कैसे करना है तो तू समझ जाएगा सर ने ऐसे बताया था सवाल को, ऐसे। ये ले ऐसे लिख ले ऐसे, ठीक है। इस तरह बना ले, नॉट परपेंडिकुलरली बट लाइक दिस, और लिख दे ये आर होता था, ठीक है। ऐसे बना ले, हिंट में लिख ले ऐसे, ठीक है। ये ऐसे लिखेगा तो समझ जाएगा कि सर ने रेंज की वैल्यू को 0 कर दिया। नोट कर ले,
सर रेंज जीरो क्यों हुआ? अब तो खुद पता ना रेंज जीरो क्यों हुआ भाई, एक बार बता। अभी तो यही तो समझाया मैंने कि बता, यहां से जब पत्थर फेंक के मारा तो पार्टिकल यहां जाके गिरता था। तो कल के नोट्स खोल के दे, क्या मैंने आज निकलवाया था नहीं निकलवाया था? हाँ सर आज निकलवाया था सर। यहां से पार्टिकल जब आपने फेंका था गुरुजी, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो, स्पून फीडिंग वालों बच्चों की तरह बिहेव मत करो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो अब तू ये बता दे, अगर पार्टिकल यहां से चल के यहीं आके टकरा गया तो कहां जाके गिरा? जिस पॉइंट पर जाके गिरा था, ये पॉइंट सपोज पी था और ये पॉइंट सपोज ए था, तो एपी बराबर आर था। तो अब पी पॉइंट भी यहीं पर आ गया और ए पॉइंट भी यहीं पर आ गया, तो रेंज तो जीरो हो गई ना भाई। खत्म कहानी। सर जी बराबर 10 कैसे? यार जी तो 10 होता, मजाक मत कर यार, नोट कर इसको, मजे ले रहा है यहां पर। हाँ, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है यहां से, ठीक है, यहां पे चाहे तो उसके बगल में लिख ले हॉरिजॉन्टली। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ठीक है। चल नोट कर इसको फटाक से, जल्दी। एक सवाल और करके दिखा इसी बात पे तू, तेरा दिमाग ऐसे ही खुलेगा। वैसा खुल तो बहुत गया यार, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोच वाला तू। तू सोच कैसे नहीं पाया यार? मुझे लगा था सोच लेगा तू, है ये कैसे नहीं सोच पाया कि पत्थर फेंका तो यहीं जाके जो है? बोलो। चैटिंग रुक गई। सीकेएल नोटेड, पक्का? देख मेरी बात सुन, ठीक है, तू ना इस पॉइंट को लिख ले, मुझे लग रहा है तू शायद यहां गड़बड़ी कर रहा है। देख, अगर मैंने पत्थर को ड्रॉप किया तो यहां से एच हाइट नीचे आने पर, एच हाइट चाहे ये हो कहीं भी हो, एच हाइट अगर आप नीचे जाओगे तो यहां से यहां जाने पे टाइम लगता है, याद रखना, 2h/g का अंडर। आ रही बात समझ में? वो एच हाइट चाहे तेरी टोटल हो या ये हो, सॉरी थोड़ा गला खराश में शायद आ रही होगी, तुझे आवाज तो सुनाई दे रही होगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एच हाइट अगर मैं इतना बोलूं तो भी इतना समय लगेगा, और मैं बोलूं भाई साहब ये एच हाइट है सपोर्ट टोटल, तो उसको इतना समय लगता है, चाहे पत्थर को तू ड्रॉप करे या फिर पत्थर को तू फेंक के मार। फेंक के मारेगा तो भी यही आएगा, लेकिन फेंकना हॉरिजॉन्टल है, याद रखना मेरी बात को। ऐसे नहीं किसी एंगल पे फेंक देगा, क्योंकि किसी एंगल पे तूने अगर फेंक दिया, फेंकना हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ये ले ऐसे, ठीक है। तो यहां पर भी जो टाइम आएगा वो √2h/g, और यहां पर भी जो टाइम आएगा वो √2h/g टाइम आएगा। बोलो, बोलो भाई, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ूं। काफी सारे बच्चे थम डाउन टाइप किए भाई, थम डाउन की वजह बता दो क्या चीज समझ में नहीं आई? बोलो विदाउट फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला का नहीं यार, देख सुनना सुनना सुनना, तू कह रहा था ये गलत बात है तो फॉर्मूला बता रहे हो सर, ये गलत बात है, ये नहीं होने देंगे हम। भाई एक काम करना, तू इसको याद कर ले प्लीज यार, देख यार कम से कम इतना तो रहम कर ले तू, तेरी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बिना फॉर्मूले के खत्म करा दी ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूला तो यार याद कर ले भाई, तो उससे तेरा समय बच जाएगा ठीक है, ये तो याद कर ही ले यार, इससे बड़े बड़े सवाल एकदम यूं हो जाते हैं। हाँ ठीक है, और ये फॉर्मूला नहीं है, दिस इज द प्रूफ। नीचे डिस्प्लेसमेंट एच है तो एस बराबर यूटी, यू क्यों? क्योंकि ड्रॉप किया था। इसमें भी नीचे कितना वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, 2 इधर ले जा, टी बराबर ये आ गया, ले। ठीक है, चल एक सवाल होगा, इसी बात पे एक सवाल और याद आया मेरे को, चल करके दिखाएगा? हाँ सर करके दिखाएंगे सर, पक्का? पक्का है, चला जा। सारे बच्चे रफ कॉपी पे आंसर दें। ये बता, सपोज मैंने कह दिया टावर है, 180 मीटर का टावर है, यहां से पत्थर को आगे फेंक के मारा है, कितने से? 60 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है। ये पार्टिकल कहां जाके गिरेगा ये तो तू निकाल देगा, मुझे चाहिए भी नहीं, ये तो तू निकाल देगा, ठीक है। सर कैसे निकालेंगे? अरे सर जो टाइम आएगा ना, टाइम आएगा 2h/g, एच की वैल्यू कितनी है 180, जी की वैल्यू है 10 का अंडर रूट। सर 18 दूनी 36, 6 सेकंड का टाइम आएगा, और 60 गुना ये 60 मीटर पर सेकंड जब बंदा आगे भाग रहा है तो इसका मतलब 60 गुने में 6 हो जाएगा, 360। ये लिखना नहीं है, बस देख, बोलो, ठीक है, ओके।
अब तू ये बता, सपोज मैंने सवाल को ऐसे प्रेजेंट किया, ऑल ऑफ यू, सर कैसे प्रेजेंट किया कि सपोज ये घटना किसी प्लेनेट पे घट रही है, प्लेनेट और ऐसे प्लेनेट पे घट रही है जहां जी की वैल्यू जो है वो 5 है या 0.8 है या 8 है। 0.8 तो बहुत कम हो गया, मान ले जी की वैल्यू 8 है। क्या सवाल कर सकता है? सारे बच्चे बताएं मिनट से पहले, बोलो। है कर सकता है? मैं इसको और बेटर बना देता हूं, रुक, मैं जी की वैल्यू को बड़ा बढ़िया ले लेता हूं, रुक जा। ठीक है, मैं लिख देता हूं उसको, जी की वैल्यू बहुत कम है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बताओ, अब मजा आएगा, अब बताओ, सवाल करो जरा, सारे बच्चे करके दिखाओ। सोचो सोचो, ये कब जाके गिरेगा और कहां जाके गिरेगा, दिमाग लगाओ। मैंने जी की वैल्यू, अबे भाई जी पहले 10 था, 0.4 हो गया, बस खत्म, इतना अंतर है। पहले जी की वैल्यू 10 थी, अब जी की वैल्यू 0.4 है, बस हो गया। कर आंसर निकाल, अभी निकाल, निकालो आंसर सारे बच्चे। सर जी टी क्या होता था? सर अगर नहीं फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, मैं नहीं मत लगा भाई साहब फॉर्मूला। ये बता, क्या मैं ऐसा लिख दूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वर्टिकल में? सर आगे भी तो जा रहा है भाई, आगे छोड़, तू वर्टिकल पे बात कर। कल की क्लास में प्रैक्टिस कराई थी ना इस चीज की? हाँ सर कराई थी। तो हाफ जी टी स्क्वायर, एच कितना है 180 बराबर हाफ, जी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0.4 इंटू टी स्क्वायर। सही है, ठीक है सर, ओके। तो कितना आंसर जा रहा है भाई साहब? ये जा रहा है 1800 बटे 2, 900, टी बराबर 30 सेकेंड। तो 30 सेकंड में रेंज कितनी आ जाएगी गुरुजी? बोले गुरुजी 3 सेकंड में रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले सर ये बताओ, ये 60 मीटर पर सेकंड से आगे भागेगा, 30 सेकंड तक भागेगा, 1800 इसकी रेंज आ जाएगी, 1800 मीटर। बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ गई सबको? ये आपने क्रैक कर लिया। सोच पा रहे हो आप इतना? आप ये सोच पा रहे हो कि अगर मैं तेरे सामने कुछ इमेजिनरी केस में तेरे को फंसा दूं तो क्या सोच पाएगा तू कैसे सवाल को करना है? बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। और अगर किसी को एक फॉर्मूला लगाना है तो भाई लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर टी क्या होता है? बोले सर टी होता है √2h/g। ठीक है सर, एच की वैल्यू कितनी है? सर एच की वैल्यू है 180। ये भाई साहब जी को जो है 0.4 कह रहे हैं, तो कहने दे जैसा कह रहा है वैसा कर ले। बोले कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो? बोले सर सॉल्व करेंगे 18 दूनी 36, ये निकल कर आ जाएगा सर जी कितना 1800 मीटर। ओए 30 मीटर, ओए 30 सेकेंड। बोलो पक्का है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सारे बच्चे मुझे बस ये बताएं, मैंने पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, श्यू लाइक दिस, ठीक है? इधर वेलोसिटी है सपोज 100, ये वाला एंगल है सपोज 53 53, ठीक है? ठीक है सर। तो अगर ये 100 है, ये 53 है, तो क्या इसका इधर वाला कंपोनेंट 100 cos 53 विच इज 60 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट 100 sin 53 जो कि 80 हो जाएगा? सारे बच्चे बताएं। हैं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मेरे को तो ये बता इसकी एच मैक्स क्या होगी? ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्स? करो, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट। भाई यार आज खराश बढ़ गई है। जल्दी कर, तैयार कर, तैयार बिल्कुल। जल्दी, 320 मीटर, शाबाश, बहुत बढ़िया। 30 क्वेश्चन लगाई ना तूने? हाँ सर 30 क्वेश्चन लगाई। मैंने कहा ठीक है, 320 मीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, कैच करने की कोशिश करना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट के बाद, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाईएस्ट पॉइंट के बाद सवाल ऐसा हो गया जैसे 300
समझ रहा है ना? हाँ समझ गए गुरुजी, समझ गए। सवाल ऐसा हो गया जैसे 320 मीटर के टावर से आपने एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक के मार दिया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बताओ। बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? इसी सवाल को क्या मैं ऐसे नहीं देख सकता कि हाईएस्ट पॉइंट के बाद आपने क्या किया, एक पत्थर को फेंक के मार दिया हॉरिजॉन्टली? है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो सर ऐसे क्यों दिया? अरे ऐसे मजे ले रहा था मैं। तो सवाल क्या है सर? सवाल यह थोड़ी ना मैं तुझसे एचएमएक्स थोड़ी ना पूछूंगा यार। अगला सवाल तेरी तरफ फेंक रहा हूं, कैच करना और दिमाग लगाना। क्या बोले? अगर मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींच दी एचएमएक्स वाली, ध्यान से देखना सारे बच्चे। बोले ठीक है गुरुजी, मैंने यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींच दी है ऐसी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, तो यहां मैं कह दूं कि जी की वैल्यू 10 है, परंतु इस एचएमएक्स के बाद मैं कह दूं जी की वैल्यू सपोज 0.4 है। अब मैं तुझसे पूछूं कि बता दे ये पार्टिकल जमीन पे कब गिरेगा, कहां गिरेगा? कर सकता है? सोच। इसका मतलब यहां तक का मोशन तो ऐसी होगा, इसके बाद का पता नहीं कैसे होगा। बोलो, सोच। मुझे तेरी यही सोच, तेरी थिंकिंग को ही डेवलप करना है मुझे। हरी बात सर, तेरी थिंकिंग को ही मुझे डेवलप करना है कि आप सोच पाए। बोल। और बेटा ये सवाल ना मेरे को अभी भी याद है, 2016-17 में मैंने ये सवाल ऑफलाइन क्लास में जब बीस्ट मोड में आया था तब मैंने कराया था 2016-17 में, और मैं करा के निकल गया था। ठीक है? इसके बाद की बात तू आगे समझ जाएगा थोड़ी देर के बाद। बस तू मुझे इतना बता कि आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऑल ऑफ यू। बोलो, पहले तू ये बता दे मेरे को, पहले तू ये बता दे मेरे को, कर सकते हो? है? तुमने आंसर भी निकाल दिया शायद, है? अब ये बता सर यहां से लेके यहां तक क्या होगा? बोले यहां से लेके यहां तक तो वही पुराना मोशन है जैसे पहले था, ई टी बराबर 0 है, ये टी बराबर 8 सेकेंड है। ठीक है? और ये 320 मीटर का टावर है। सर इसके बाद आप जी बदल दिए। अरे भाई जी बदल दिए तो क्या हो गया? बोले सवाल तो ऐसा हो गया ना जैसे किसी पत्थर से, जैसे किसी टावर से आपने पत्थर को फेंक के मार दिया हो। बोले कौन सा टावर? बोले ऐसा टावर जिसकी हाइट मेरे भाई 320 मीटर है। इसका मतलब अब ये पार्टिकल कहीं और जाके गिरेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टी जाने वाला कितना है, जाने वाला टी, आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर जी, टी जाने वाला कितना है? बोले टी जाने वाला तो हो गया सर 8 सेकेंड। और मैं आपसे पूछूं टी आने वाला कितना है, तो क्या तू लिख सकता है √2h जी की वैल्यू हो जाएगी, जी डैश कर ले तू यहां पर, तो 2 गुणे में 320 बटे 0.4 का अंडर रूट। बोलो, बोलो, कर सकते हो? हाँ सर जी सही कह रहे हो सर। इसके बाद क्या होगा? सर ये बाहर आ जाएगा 8 200, ये कितना आ रहा है भाई? ये कितना जा रहा है सर? 32 64, 64 से बाहर आएगा 8, 80 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 बटे 2। भाई मेरा तो आंसर 40 आ रहा है और तुमने भी आंसर 40। अरे शाबाश बेटा, तुम सबने भी आंसर यही निकाल दिया। इसका मतलब ये जमीन पे कब टकराएगा? बोले सर ये जमीन पर टकराएगा 40 जमा 8 बराबर 48 सेकंड पर। और मैं आपसे बोल दूं कि ये वाली रेंज बता रही टोटल कितनी होगी, ये टोटल रेंज बता दो तो आप टोटल रेंज क्या लिख सकते हो? आर। सर यहां से लेके यहां तक बंदा 8 सेकंड तक भागा है 60 मीटर पर सेकंड से, तो सर अच्छा, और उसके बाद भागा है कितना? 48, तो सीधा लिखोगे 48 सेकंड तक बंदा आगे भागता रहा और सर वेलोसिटी तो 60 कांस्टेंट ही रहेगी आगे की तरफ। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सर 8 6 48, 6 चौक 24। बोलो बैच मैनेजर, ये थंब डाउन वाला ऑप्शन हटा दो प्लीज, थंब डाउन वाला ऑप्शन हटा दो प्लीज। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है? मुझे याद है एक दिन ना, मतलब फ्लो में, तू जानता है जब मैं 20 मिनट में आता हूं ना तो पागल हो जाता हूं मैं। ठीक है? बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करता हूं, ऐसा कर दे तो ये ठीक है? तो मैं बहुत पहले ऑफलाइन क्लास में भाई साहब ये मैं डिस्कस किया था, और मजेदार बात पता है क्या थी? ठीक है? तू जानता है सलीम भैया के नोट्स से एडवांस में बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है? अब ये सवाल देख, जेईई एडवांस 2022, थोड़ा वक्त लगा इसको आने में, मैं इंतजार कर रहा था कब आए। मैं सोचा था 16 17 18 19 20 में ही आ जाए लेकिन ये 22 में आया। अब सवाल देख, इसने बोला प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज फलाना ढिमकाना। इफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल एंटर इन ए डिफरेंट रीजन, ध्यान से देख, projectile enter in a different region where the effective acceleration due to gravity is g बटे 0.81।
आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, मतलब जी की वैल्यू सर आधे हाईएस्ट पॉइंट के बाद जी की वैल्यू चेंज कर दी है। अब उसने बोला तब न्यू रेंज बता दो, तो पहले अभी तो ये बता, ठीक, क्या ये सवाल मैं तेरे को होमवर्क दूं, ट्राई मारेगा सवाल को तू? सारे बच्चे सोचो, बोलो। मतलब देख, थिंकिंग डेवलप करने के लिए अच्छा सवाल है ना, मैथ्स के साथ खेलने के लिए अच्छा सवाल है, ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं उसको, अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, लैंग्वेज के लिए, बोलो। एडवांस का सवाल है, मेंस का नहीं है बेटा, पक्का? चल ठीक है, तो ये मैं तुम्हारा होमवर्क दे दूंगा इसको मैं तुम्हारा, ठीक है, स्लाइड में ऐड कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लीजिएगा। चल भैया लौट के वापस आता हूं, मैं कहां पे चल रहा था भाई, यहां पे चल रहा था, इस जगह पे। इसको नोट करना चाहते हो क्या, इस सवाल को? है नोट करेगा क्या? है कर सके तो, नहीं तो छोड़ दे यार, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, क्योंकि नोट के लिए ना लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखानी पड़ेगी, वो लैंग्वेज तेरी जे एडवांस में उसके सवाल में है ही, ठीक है। ओके, हाँ चलो, चल फिर भी नोट करना चाहे तो कर ले, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। जल्दी जल्दी, जल्दी, हेलो, अरे हर चीज थंब डाउन का ऑप्शन हटा दो यार, ये पढ़ने की बजाय मजे ले रहे हैं, है ना? हाँ ये पढ़ने की बजाय मजे ले रहे हैं, ठीक है, और इनको पढ़ाना है अपन को, मजे नहीं, ये मस्ता जाते हैं एकदम ये, है ना? अच्छा बैच है ये, काफी अच्छा बैच है अब तक का, है ना? ठीक, चलो मैं आगे बढ़ूं इसके बाद। चल यार एक चीज और है यार, एक चीज और है, मैं बहुत दिन से तो ये बताने की सोच रहा था, अभी फिर याद आ गई मेरे को, ठीक है, ठीक है, क्या? देख मुझे एक सवाल का जवाब देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं तुझे बोलूं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पार्टिकल सपोज यहां पर है, ठीक है, ये तेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर आर, ठीक है, ठीक, ये ओरिजिन है, ठीक है सर जी, और सपोज पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ है v, ठीक है, ओके, v किधर है, आगे की तरफ, r किधर है, आगे की तरफ। तो पहले तो मुझे एक बात बता, अगर v आगे की तरफ है तो क्या ये पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा? हाँ सर आगे की तरफ जाएगा। क्या पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा? हाँ सर बढ़ता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल दूं पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है? हाँ सर दूर जा रहा है। क्या मैं यह भी बोल दूं कि इस मोमेंट पे आर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव है? हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों सर? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता था जब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो एक्यूट होता है, 90 से कम होता है। मैंने कहा ठीक है, तो इस केस में पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है। पार्टिकल कहां जा रहा है भाई साहब मेरे भाई? ओरिजिन से दूर जा रहा है। ठीक है सर। सर ये तो आपने स्पेशल केस ले लिया। मैंने कहा यार बात तो तू सही कह रहा है। बोले मान लो हम स्पेशल केस ना लें। मैंने कहा मत ले भैया। ठीक है सर। मान लो दिस इज आवर आर वेक्टर। सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये वेक्टर आर है, ये वाई है और ये एक्स है। ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकता है अगर ओरिजिन से पार्टिकल चला है तो। ठीक है सर। अब तुम सारे बच्चे मुझे बताएं यहां पर कि मैं अगर यहां पर एक लाइन खींच दूं ये आर वेक्टर की तरफ, ठीक है सर जी, और मैंने ये बोला, बस देखना है अभी तेरे को, देखना है अभी क्या है, मैं हल्का सा तेरे दिमाग में फिट कर रहा हूं। मुझे पता है ये पूरी तरह फिट नहीं होगा, ठीक, पूरी तरह ये सर्कुलर मोशन में फिट होगा, लेकिन जैसे याद कर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में 1 डायमेंशन में ही 2 डायमेंशन की फील दी थी तेरे को थोड़ी सी। अब वो सवाल तेरे को बहुत आसान लग रहे हैं, उस टाइम पे तूने 80-90% समझ लिया था, अब तूने 100% समझ लिया है। तो सेम कहानी मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक। तो मैंने अगर ऐसा बोला भाई कि सपोज बंदे की वेलोसिटी इधर है v, सपोज, मतलब समझ रहा है कि पार्टिकल की लोकेशन तो मेरे भाई ये है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक। तो अब मुझे सारे बच्चे बताओ कि अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल थीटा है तो बी का एक कंपोनेंट क्या इधर चला जाएगा जिसको हम बोलेंगे बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या इधर आ जाएगा जिसको मैं बोलूंगा बी साइन थीटा। मैंने कंपोनेंट ले लिया, ठीक है सर, कंपोनेंट ले लिया। अब मुझे एक बात बता, आर वेक्टर किधर है? इधर है। बी कॉस थीटा किधर है? इधर है। क्या तेरे को ये फील आ रही है कि ये जो बी कॉस थीटा है ये वेक्टर आर की तरफ है?
तो ये इसकी मुंडी पकड़ के खींच रहा है उस तरफ, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है। और ये जो बी साइन थीटा है इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है उसको। ठीक है सर जी, लेकिन ये जो बी कॉस थीटा इसको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका बस चले तो इसको पकड़ के आगे खींच चला जाए, किस रेट से? बी कॉस थीटा के रेट से। तो क्या आपको ये फील आ रही है कि सर यहां पे ये जो v cos थीटा है ये r वेक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। r वेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करने का मतलब पोजीशन वेक्टर को बढ़ाना, पोजीशन वेक्टर को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? सर ये जो पार्टिकल है इसको दूर लेके जाना, ये वाला जो पार्टिकल है ये, अब यार पार्टिकल पकड़ में, हाँ रुक जा, ठीक। इसका मतलब ये जो बी cos थीटा है इस r वेक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस केस में भी पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है, और इस केस में भी वेलोसिटी इधर है, आर वेक्टर इधर है, इनके बीच का जो एंगल है 90 से कम है। तो इस केस में भी अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं एक निष्कर्ष निकाल के, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको सर्कुलर मोशन में, लेकिन अभी के लिए क्या मैं एक निष्कर्ष निकाल के तुझे बस इतनी बात बोल दूं कि तो बस ये 2 पॉइंट याद कर ले अभी के लिए कि सर इफ आर का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। अरे बात समझ में? और अगर 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 पार्टी आर का डॉट प्रोडक्ट वी के साथ अगर निगेटिव है, वी के साथ मेरे भाई क्या है मेरे भाई? निगेटिव है, तो पार्टिकल इज मूविंग, याद रखना, टुवार्ड्स द ओरिजिन, टुवार्ड्स द ओरिजिन। ये कैसे आया वो दिमाग से निकाल देना, मैंने हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करी, मैं ज्यादा, मेरे अभी कंस्ट्रेंट है मेरे पास कि मैं अभी सर्कुलर मोशन की बातें उठा नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट हो सके तो अभी डाइजेस्ट करने की कोशिश करो आप, कि अगर, इसलिए मैं इसको एसकेसी पॉइंट भी डाल देता हूं ताकि आप इसको सीरियसली लो, कि एसकेसी बॉक्स बना देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए, कि सर ये काम का डब्बा है आपका, कि सर आर डॉट बी अगर पॉजिटिव होगा किसी भी पॉइंट के लिए तो पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा होगा, और अगर निगेटिव होगा तो पार्टिकल ओरिजिन के पास आ रहा होगा। बोलो अभी के लिए बस ये पॉइंट याद कर ले। कुछ बच्चे कह रहे वेरी सिंपल, कुछ बच्चे कह रहे टफ है। अगर किसी को टफ लग रहा है, ठीक है, तो वो इसको सर्कुलर मोशन का वेट करें, वेट फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं डिटेल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस के लिए वेट फॉर सर्कुलर मोशन। और कोई बच्चा समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं समझाओ तो बस इतना सा पॉइंट याद कर ले यार तू। ठीक है, लिख ले अभी तो, इसको नोट कर, इसको भी जल्दी देख। मैं जब कभी देख, मेरे को भूलने की बीमारी है, मैं जब भी भूल जाता हूं ना भाई यार पॉजिटिव पे पास आ रहा था, दूर जा रहा था, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है, मैं मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो मैं इसको पता ऐसे कैच करता हूं। कैसे? मैंने कहा ठीक, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो सबके लिए सही होगा ना, सबके लिए सही होगा। बोले हाँ सर सबके लिए सही होगा। तो मैंने कहा तू एक काम कर, मन ही मन में मैं सोचता हूं उसी टाइम पर तुरंत एकदम, ठीक, विद इन 10 सेकंड के अंदर तू समझ जाएगा क्या होना है इसमें। बोले वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? मैंने कहा हाँ। सर ये कौन है? बोले सर ये ओरिजिन है। तो तुम मान ले भाई तेरा पार्टिकल यहां पर है गुलाबो, ठीक है, और गुलाबों को वेलोसिटी तू आगे की तरफ दे दे, कह रहा है आगे की तरफ भाग तू जरा थोड़ी देर के लिए। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी किधर है? आगे। तो ये क्या दूर भागेगा? क्या ओरिजिन से दूर भाग रहा है? हाँ सर ओरिजिन से दूर भाग रहा है। और आर वेक्टर किधर होता है? सब पोजीशन वेक्टर होता है, जिसकी मुंडी तो उस पॉइंट पर हो और पूंछ ओरिजिन पर हो। दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आर हो गया। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूं, देख आर, तो आर वेक्टर भी आगे, बी भी आगे, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल मूविंग आगे फ्रॉम ओरिजिन। मैं ऐसे कैच कर लेता हूं तुरंत एकदम। एंड दिस इज ओके, मैं ये बता दूं ये पूरा एडवांस के लिए बेटा, मेंस के लिए नहीं, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एडवांस, स्ट्रिक्टली फॉर एडवांस। ठीक है। अरे भाई ये थम डाउन वाले कौन है? ओए पढ़ लो ना लायक हो, तुम्हारे थम डाउन करने से मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तुम्हारे थम डाउन करने से मैं पेन भी नहीं फेंकूंगा। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, उससे बढ़िया पढ़ ही ले, क्योंकि इस पे सवाल एडवांस ने पूछा नहीं है आज तक, तो मेरे को फील आ रही है इस पे सवाल पूछ सकता है वो जी एडवांस 2027 में, बता रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं। वो कह रहा है गुलाबो जेठालाल, भाई मुझे नहीं पता,
ठीक है, मेरे को नहीं पता। चल इसको नोट कर जल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर, जल्दी। मेरे को आधा घंटा इन चीजों पे डिस्कस करना था, आधा घंटा हो गया, अब चलता है अगले पार्ट की तरफ। हो गया बाबू, बाबू। है, है। ओके, चलो। कल मैंने केपीपी आपको दी थी, प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आज उसको रीअपलोड करा दूंगा। ठीक है, ये सुन, कल मैंने केपीपी दी थी, मैं अभी क्लास के बाद उसको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो एचसीबी के क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, अभी मेरी बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि एचसीबी के वो क्वेश्चन में डिस्कस कर पाऊं, लेकिन एचसीबी के सारे सवाल आसान है, एक भी सवाल तेरे को टफ नहीं लगेगा, सारे वही सवाल हैं जो हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, क्लास में तूने बढ़िया से अटेंड करी है, एचसीबी के सारे सवाल बनेंगे धड़ल्ले से, एकदम बनेंगे ए टू जेड। ठीक है, मैं हल्का सा आइडिया दिखा देता हूं तेरे को। ठीक है, 2-3 मिनट और ले रहा हूं, सारे बच्चे देख लें जरा जल्दी से। सबसे पहला पड़ाव हमारा एचसीबी को पार करने का है, देख लेना। ये बुलेट वाला सवाल है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख ले, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी कहानी है। ठीक है, ड्राइवर टेक इतना ब्रेक देख ले भैया, ये ड्राइवर वाला सवाल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट हैविंग द वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ इतना, फाइंड द डिस्टेंस। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, सॉरी यार, ये सारे सवाल आसान है, सॉरी, ये तुम्हारे बैच में बोलना भी नहीं चाहिए मेरे को। ये एटी ग्राफ हो गया जो आप लोगों ने बनाया था, इसका बीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये बीटी, ये एक्सी ग्राफ दे दिया, किसी टाइम पर वेलोसिटी वगैरह पूछ रहा है, ये सब लपेट दोगे आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8वां ये भी सवाल ऐसे ही थे, सिंपल एकदम, मतलब अब आपको सिंपल लगेंगे। जो अच्छा थोड़ा क्वेश्चन लगा था ये मेरे को लगा था। ठीक है, ये भी आप देख लेना, ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना रखा था, नेक्स्ट पेज पे था तो मैंने ऐसे ही बना दिया। कह रहा कितनी जगह वेलोसिटी जीरो होगी, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन जो भी है, मैं आपको एचसीबी के क्वेश्चन मैंने केपीपी में ऐड कर दिए हैं, आप उनको लगाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा लगाने में। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एचसीबी तो तू ऐसी धुआं धुआं कर देगा, लेकिन हमारा टारगेट एचसीबी नहीं है बेटा, हमारा टारगेट उससे ऊपर जाना है। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं आपको एरोडॉप के लिए तैयार करूं। ठीक है, मैं आपको जी एडवांस 2026-27 के हर तरह के सवालों के लिए तैयार करूं। ठीक है, बस इसमें आपको बस एक काम करना है, जो तुम अब तक करते आए हो वो है फॉलो ब्लाइंडली, और जो तुम अब तक करते आए हो बस ऐसे ही टिकर है बस तू। ठीक है, नो केपीपी नहीं मिला, अरे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था यार। ठीक है, मैं अभी क्लास के बाद अपलोड करा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, मैं क्लास के बाद अपलोड करा दूंगा, और एक चीज और, क्लास के बाद अपलोड करा दूंगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं। उसके जो क्वेश्चन थे, एक बात और बता देता हूं बेटा, देख तू जानता है मैं 10 साल कोटा में पढ़ाया हूं, है ना, और तू जानता है कि 10 साल मैंने खूब बच्चों के साथ दिन रात मेहनत की है, खूब जो है उनके डाउट्स वगैरह सब देखे हैं, क्लास में भी खूब मैंने देखा है कि बच्चे किस सवाल में कहाँ डाउट पूछते थे। तो मैं एक चीज आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए मेरे को, सारे बच्चों से। ठीक है, देख तू ये तो मानता है कि जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है वो कोटा से आते हैं, तो आप तुम भी मानते होंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी कोटा से ज्यादा होते हैं, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि बच्चा घर बार छोड़ के यहाँ पर आता है ना, तो बिल्कुल फोकस होके, कोई डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, तो वो खूब मेहनत करता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या है कि हमने देखा है कि इस तरह का बच्चा डाउट पूछता है ना, तो उसकी AIR इतनी आ रही है। ठीक है, एक टीचर या मुझे तो कोई बच्चा दे दे, मेरे को आधे घंटे के लिए, आधे 15-20 मिनट के लिए कोई बच्चा दे दे, उसकी करंट तैयारी के आधार पर मैं ये बता दूंगा इसकी अभी ऑन एवरेज इतनी रैंक आ जाएगी, और जितनी बार मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली उतना बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो अभी जैन जब मुझसे पहली बार मिला था, वो काइनेमेटिक्स के टाइम ही मिला था मुझे। ठीक है, लेकिन जिस आपका वो डाउट मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने उसको बोला था बेटा ऐसी टिके रहना, 500 के अंदर डेफिनेटली रैंक तू लेके आ जाएगा। ठीक है, पूरे साल 11वीं क्लास उसने पूरी मेरी सारी क्लास अटेंड करी थी, बढ़िया एकदम सिंसियर तरीके से, एक एक होमवर्क करता था वो, फर्स्ट बेंच पे बैठता था वो। ठीक है, और उसकी फिर जो 12th में फिर उसको दूसरे सर ने पढ़ाया था, फिर फाइनली जो उसकी रैंक आई थी वो 54 रैंक आई थी उसकी। ठीक है, 11th में वो मेरे बैच में था, 12th में दूसरे बैच में था, ये तो होता ही है, बैच चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, फिर मैं उसी टाइम पर बच्चों उसको मैंने बोल दिया, मैं 500 के अंदर शॉर्ट है, वो कह रहा सर सिलेक्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा सिलेक्शन नहीं भाई, 500 के अंदर रैंक आ जाएगी तेरी, तो जिस हिसाब के डाउट पूछा, जिस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो ये तो है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि देख, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका फायदा तुझे कब मिलेगा, है ना, उसका फायदा तुझे जब मिलेगा जब मैं तुझे वो सवाल भी दूं जो सवाल अक्सर क्लास में बच्चों को डाउट होते थे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मुझे पता चला कि मैंने 20 सवाल होमवर्क दिए बच्चों को करने के लिए, उस 20 में से 4 सवाल ऐसे थे जो मुझसे हर साल हर बैच में बच्चे डाउट पूछते थे, मेजोरिटी बच्चे डाउट पूछते थे, तो फिर मैं वो सवाल तेरे को दूंगा करने के लिए। आ रही बात समझने, अब फिर वो सवाल मैं तेरे को दूंगा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे निकलो, मैं चाहूंगा कि आप सबसे आगे निकलो, तो आप बोर्ड सवाल भी सॉल्व करो,
जो अक्सर आमतौर पे बच्चों को, एक एवरेज बच्चे को डाउट आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इस चीज के लिए आपको जो है फुल्ली सपोर्ट में रहना है कि हाँ सर ये तो हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है, कि आपने जो है सपोज 30 सवाल दिए होमवर्क में और 30 में से 20 सबसे हो गए, तो वो तो हमसे हो ही जाएंगे। और अगर सपोज 10 में डाउट आ रहा है बाकी बच्चों को, तो हमें तो वो 10 तो आप दे ही दो, क्योंकि हमने वो 10 कर लिए, इसका मतलब वो 30 कर लिए, है ना। तो इस चीज के लिए बेटा, इस चीज में जो है हमेशा इस मामले में इसको एज ए पॉजिटिव साइड आप लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। अब चलते हैं, हंसना मत, कोई नहीं हंसेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। है गुरुजी, ये क्या है? अब तक क्या पढ़ रहे थे? अरे अब तक जो पढ़ रहे थे वो सलीम भैया की स्टाइल में पढ़ रहे थे। अब वो पढ़ लेते हैं जो सभी किताबों में लिखा होता है, क्योंकि हमको वो भी पढ़ना है, हमको वो भी पढ़ना चाहिए। आ रही बात समझ में? हमको वो भी पढ़ना चाहिए भाई। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि मेंस के जो सवाल होते हैं, मेंस के कुछ सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड आ जाते हैं। एडवांस वाला कभी नहीं पूछेगा, एडवांस वाला कभी फॉर्मूला पे सवाल नहीं पूछेगा, काइनेमेटिक्स पे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन मेंस वाले कभी कभी कर देते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है चीटिंग। अरे चीटिंग नहीं है यार, ठीक है, वो कह रहा है चीटिंग है, स्कैम कर दिया भाई, स्कैम नहीं करा। ठीक है, ठीक, मैं तो तुम्हें बचा के लेके गया हूं भाई, एक अच्छे लेवल पर लेके गया हूं, और कल की क्लास के बाद और ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक बार वो भी पढ़ लेते हैं ना, जो बुक्स में लिखा होता है, जहां से सारे लोग काइनेमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो हमको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमको ऑलराउंडर बनना है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे सामने जो फॉर्मूलेज बुक में दे रखे हैं, पहले तो मैं वो डिराइव करा देता हूं, फिर मैं आपको ये मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको कराया था। कब कराया था? जिस दिन तुम्हारा टेस्ट था, टेस्ट से एक दिन पहले मैंने आपको कराया था। ठीक, लेकिन अब मैं एक बार जल्दी से एक बार और करा देता हूं, ताकि आपको और रिवीजन हो जाएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर याद करना है फॉर्मूले, तो ये वाले फॉर्मूले आप याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बिना फॉर्मूले के तू सारे सवाल बना सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन फोड़ सकता है इस टाइम पे तू। ठीक है, चल शुरू करता हूं मैं। इसके लिए सॉरी, तेरे चैटिंग बंद कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगा कि पेन ले, तो या तो एक काम कर, या तू देख ले कैसे मैं सॉल्व करता जा रहा हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर उसको तू लिख लेना। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं। बोले सर जी, मैंने कहा हाँ जी। बोले सर ये था वाई एक्सिस, मैंने कहा हाँ। ये था एक्स एक्सिस, हाँ सर जी सही कह रहा हूं सर। सर यहां से पार्टिकल फेंक के मारा हमने ऐसे, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, पार्टिकल फेंक के मारा। सर मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर थी u, ठीक है भैया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, और मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है सर जी, ओके। तो सर ये तो शॉर्ट है सर, इधर वेलोसिटी अगर u है, तो सर इसका जो कंपोनेंट होगा ना सर, इधर u है तो एक कंपोनेंट आएगा आगे u cos थीटा, एक आएगा ऊपर u sin थीटा। इतनी बार तू अब तक ये चीज पढ़ चुका है कि अब मुझे लगता है तुझे तो नींद में भी ये पूछा जाए तो भी तू सही जवाब देगा, u cos थीटा आगे, u sin थीटा ऊपर। ठीक है सर जी। सब पहला प्रश्न, मैंने कहा हाँ जी। सर ये बताओ पहली बात, सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो आप सीधा बोलोगे सर u cos थीटा आगे प्लस u sin थीटा ऊपर। ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके गुरुजी, ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद बोले सर जी, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोले बताओ व्हेन इट विल reaches at highest point। सर ये हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? मैं कहूंगा भैया एक काम कर, सब y में एक काम कर, सब v बराबर u प्लस एटी लगा दे y में, v बराबर u प्लस एटी y डायरेक्शन में। ठीक है सर जी। सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी y में होती है 0, सर इनिशियल वेलोसिटी है सर u sin थीटा, सर एक्सेलरेशन है माइनस g इंटू टी, तो t बराबर निकल के आ जाएगा u sin थीटा बाई g। ठीक है सर। सर जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, मैंने कहा ठीक है। तो तीसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट सर u sin थीटा जाने में, u sin थीटा आने में, तो 2u sin थीटा बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। मैंने कहा भैया ठीक है, और बताओ सर। सर इसके बाद चौथा पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि एच मैक्स बताओ, मैक्सिमम हाइट, तो सर आपने बोला था मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है वर्टिकल डायरेक्शन में। मैंने कहा ठीक है, तो आप सीधा लिखोगे कि सब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
यू मतलब यू साइन थीटा। क्यों? सब वाई में बात कर रहे हैं ना अपन तो। सर यू इधर, अरे भाई मेरे को वाई में चाहिए, तू बता वाई में कितने से फेंका है? बोले यू साइन थीटा से फेंका है। मैंने कहा बता वाई में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? बोले 0 हो गई है। तो मैंने कहा ऐसे करेंगे ना अपन, ठीक है सर, -2AH की जगह एच मैक्स। तो एच मैक्स निकल के आ गया मेरे भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके ओके। चौथे के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पांचवा पार्ट, मेरे को रेंज बताओ, रेंज क्या होगी? तो आप बोलोगे रेंज मतलब, मैंने कहा भाई जहां जाके टकरा रहा है ये रेंज होता है। ठीक है सर, ओके। ये पूरा यहां तक है ना, यहां मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि इससे भिड़ के इसकी शक्ल सूरत खराब ना कर दे, इसका मेकअप खराब ना कर दे। ठीक, तो रेंज क्या हो जाएगा? बोले बंदा आगे भाग रहा है सर, यू कॉस थीटा से बंदा आगे भाग रहा है, ठीक है, और टी टाइम तक बंदा हवा में रहा। जितनी, यही तो करते थे हम लोग। ठीक, बोले हाँ सर यही करते थे। मैंने कहा वैल्यू पुट करिए भैया। तो कहेगा सर यू कॉस थीटा इनटू सर टी कितना था? 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम की सर ये टी से गुणा क्यों करा? मैं कहा पार्टिकल आगे भाग रहा है यू साइन यू कॉस थीटा से, और टी टाइम तक पार्टिकल हवा में है, तो जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहेगा तो सर उतनी देर तक ही तो आगे जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा तू। तो जैसे ही मैंने इसको गुणा किया कुटर पुटर, तो देख u इंटू यू बिकम यू स्क्वायर, ये क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से हमें पता चला, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो सर ये निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तुम्हारी रेंज आ गई। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से हमें जो चीज पता चली, सारे बच्चे ध्यान से देखें, यहां से हमारे जो काम की जो चीजें पता चली, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं, ठीक है, इसलिए पैनिक मत होना कि सर यहां से जो हमारे काम की चीज पता चली, वो जो हमको दिख रही है, जो शायद हमारे काम आ सके है। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है सर जी। तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा मिटा देता हूं मैं, यहां पर बहुत सिंपल डायग्राम बना के रखते हैं अपन इस चीज को। बोले सर हमको एक बात पता चली, क्या? बोले सर टाइम ऑफ फ्लाइट तो आया है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। सर जो एच मैक्स आया है वो क्या है? भूल गया, अब भूल गए सर, भूल गए। 30 क्वेश्चन मुश्किल लगा। ठीक है सर, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s, बी 0 है, तो यू इधर यू साइन थीटा हो जाएगा, उधर 2as है, ए की वैल्यू जी है, 2g को नीचे लेके आ जा, क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ठीक है सर, ये एच मैक्स आ गया। अगला, बोले सर अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को रेंज बताओ, तो हमने देखा भैया रेंज कितनी आई थी? बोले सर रेंज आई थी सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अभी लिखना मत, अभी लिखना मत। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद कुछ कुछ चीजें हमने सीखी यहां से। बोले क्या सीखी? बोले सर अब क्या है, हर फॉर्मूला क्या कर रखा है, हर फॉर्मूले ने अपने सवाल पकड़ रखे, हर फॉर्मूले अपने अपने सवाल पकड़ रखे, जो मैंने आपको सैटरडे को रिवाइज करा दिया था। बोले क्या? बोले सपोज कोई आपसे पूछे कि ये बताओ भैया टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल पर होगा? तो कहेगा अगर आपको टी को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को मैक्सिमम करो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम हो जाएगा। बाई कीपिंग यू फिक्स, मैंने यू को फिक्स कर रखा है, मैंने यू को क्या कर रखा है मेरे भाई? फिक्स कर रखा है। ठीक है सर जी, ओके। सर दूसरा पॉइंट, सर ये बात समझ में आ गई। तो सर ये बताओ एच मैक्स कब मैक्सिमम होगा, मतलब मैं कितने एंगल पे फेंक के मारूं कि मैक्सिमम हाइट भी मैक्सिमम हो? तो मैं कहूंगा भाई सीधा ऊपर फेंक के मार। क्यों? अबे तू ऐसे फेंक के मारेगा ना तो ऊपर कम जाएगा, सीधा ऊपर मारना तो ऊपर जाएगा। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। तो सर अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस ही बात है। ठीक, नेक्स्ट। बोले सर यहां से दो प्रकार के सवाल हमको देखने के लिए मिलते हैं, यहां से, इस जगह से, ठीक है, जो मैंने आपको उस दिन रिवाइज करा दिया था। ऐसे क्या? बोले सर पहला तो ये था कि सर रेंज मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, आर विल बी, इससे शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, सर रेंज मैक्सिमम होगी कब? बोले सर रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम 1 होगा कब? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री हो जाए, 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पे रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो पहले आप इसकी फील लो। बोले रेंज मैक्सिमम का क्या मतलब है? मैंने कहा मैं जमीन से जमीन तक मेरे को फेंकना है, तो मैं कितने एंगल पर फेंकूं कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक पार्टिकल जाए? तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री पे आप फेंक दो।
ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज और हमने देखा था जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या कि मैं पार्टिकल को थीटा पे फेंकूं या 90 माइनस थीटा पे फेंकूं, इन दोनों केस में रेंज हमको सेम देखने के लिए मिलेगी, रेंज सेम आएगी। ठीक, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, पहले की बात है। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं अपने पुराने सवालों पे। कितने सवाल हो गए? 5 हो गए। अब चलते छठे पे, लौट के वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अभी अभी चलता रहने दे बस। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले सर? आप तो मुझे बताओ सर, वेलोसिटी एट एनी टाइम बता दो सर। या सबसे पहले वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये अक्सर बच्चा गलती कर देता है। सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? बोले 0 होगी। बस ये गलती नहीं करनी है। बोले सर 0 नहीं होगी सर, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सर u cos थीटा होगी, u cos थीटा होगी। 0 तो वर्टिकल पे होती थी, सीधा फेंकोगे तब। किसी एंगल पे फेंक के मार रहे हो तो भाई एक बात बताओ, यहां तो वेलोसिटी u cos थीटा थी ना, यहां u sin थीटा थी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा तो होगी ना मेरे भाई। आगे वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है ना, तो यहां सिली मिस्टेक से आपको बच के निकलना है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। और बताओ सर, मन का 7वां पॉइंट, बोले फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। तो तू कहेगा सर किसी टी टाइम पर वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई। तो बोले सर जी देखो, तो सर एक काम करो ना सर, वेलोसिटी को प्रॉपर तरीके से लिख लो सर। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो u cos थीटा रहने वाली है, आई कैप। सब वर्टिकल में u sin थीटा है, हर सेकंड में 10 कम हो जाएगी, 1 सेकंड में 10 कम, 2 सेकंड में 20 कम, 3 सेकंड में 30 कम, 30 सेकंड में 10t कम। या फिर सीधा y में फॉर्मूला लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी। सर u कितना है y में? मैंने कहा u sin थीटा, u प्लस ए टी, सर a की वैल्यू माइनस c इंटू टी, सर j कैप हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा भैया, फाइंड द इक्वेशन, वेलोसिटी भी निकल के आ गई। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट। मैं अगला पार्ट आपसे पूछ लूं कि सपोज फाइंड द एंगल मेड बाई वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट, ठीक है, टाइम टी। ठीक, ठीक है सर जी। तो यहां से आप, अरे सर ये तो आपने बताया था ना tan अल्फा बराबर, याद कर तुम जब गलती कर रहे थे कल की क्लास में ही, मैंने बीच में 20 मिनट कुछ चीजें ऐड करी थी। वेक्टर ने कितना एंगल बनाया था, तो tan अल्फा क्या कैसे लिखते थे? vy बटे vx। बोले vy क्या है? मैंने कहा भैया vy ये रहा, दिस इज आवर vy, ये ले। बोले सर vx क्या है? मैंने कहा भैया vx तुम्हारा ये हो जाएगा, ये तेरा vx हो जाएगा u cos थीटा, खत्म कहानी। डरने की क्या बात है? बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद 8 के बाद सर 9वां पार्ट। ठीक, अब तू देख रहा होगा, अब तेरे को ये बिल्कुल स्ट्रेस, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दे रहा होगा, ये तेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा भाई भाई भाई, भाई तो हम जैसा पढ़ चुके हैं, नींद में भी कर लेंगे इसको तो। ठीक, 9th पार्ट, सब फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। किसी टी टाइम पर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल बता दो। तो आप बोलोगे अच्छा किसी टी टाइम पर लोकेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए सर एक्स। सर एक्स क्या लिखोगे? मैंने कहा एक्स लिखूंगा भैया, आगे बंदा भाग रहा है u cos थीटा से, कितनी देर तक भाग रहा है? बोले सर टी टाइम, किसी टी टाइम पर टी से गुणा कर दो। यही तो करा था हमने। ठीक, और मैं अगर आपसे पूछूंगा मेरे भाई मेरे को y बता दे किसी टाइम पर, तो आप बोलोगे सर y बराबर हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्स आ गया, तुम्हारा वाई आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब नो के बाद तुम्हारा 10वां पॉइंट कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बोले सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से नाम से बड़ा डर लग रहा, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? मैंने कहा भैया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है पार्टिकल जिस रास्ते पे चला है ना, उस रास्ते का क्या इक्वेशन है, उसका कर्व का इक्वेशन क्या है, ये वो है बेसिकली। ये जिस रास्ते पे चला, ये इस कर्व की इक्वेशन बता। समझ में नहीं आया इक्वेशन मतलब? अब रिलेशन बिटवीन y एंड x, जैसे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। पार्टिकल सर्किल पे चलता है तो सर्किल की इक्वेशन होती है, बाद में देखोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बाद में देखोगे। 10th में तुमने पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है, तुम कहोगे सिलेबस में नहीं था, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से ये जो पाथ है, तो बताओ इसमें क्या करें? मैंने कहा देख हमेशा याद रखना, जब भी कभी तुझसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछे बस तू टाइम को एलिमिनेट कर दे। बोले मतलब? मैंने कहा देख मैंने कल तुझे एक पॉइंट बताया था कल या परसों कि जब एक्स के साथ हो तो वाई को भूल जा, और जब वाई के साथ हो तो एक्स को भूल जा।
बोला था? मैंने कहा हाँ। तब तक मैं तुझे, क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स डेवलप हो रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन डेवलप हो रहा था, तब तक मैं तुम्हें बोलता था कि जब तू एक्स के साथ है तो वाई को भूल जा भाई पूरी तरीके से। वाई की दुनिया में क्या चल रहा है तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, और जब तू वाई के साथ है तो एक्स को भूल जा। एक्स में क्या हो रहा है तेरे को पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। ठीक? बोले हाँ सर। मैंने कहा भैया दो नाव में पैर नहीं रखनी है, एक ही नाव में पैर रखनी है। जब एक्स के साथ हो तो भाई एक्स के साथ रहे, और जब वाई के साथ हो तो वाई के साथ हो। तो अब अगर तू एक्सपर्ट हो रहा है धीरे धीरे, तब मैं अगली लाइन तेरे सामने एक तरीके से रख सकता हूं। मैंने कहा क्या? बोले तू एक्स के साथ है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भाई को भूल जा, अच्छी बात है। जब वाई के साथ है तो एक्स को भूल जा। फिर हमें तो दोनों के साथ एक साथ मजे लेना है सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के साथ हमको मजा लेना है सर। मैंने कहा तो भैया अगर तुझे दोनों के साथ मजे लेने हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा तेरी मदद करेगा वो है टाइम। है ना, कि दोनों को एक साथ, हमारी बात समझ में? अगर तू दोनों एक्सिस के साथ एनालिसिस एक साथ करना चाहता है तो इसका मतलब तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है, उसका नाम है टाइम। सुना ना वो गधा खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। टाइमिंग अच्छी हो तो भाई साहब दोनों पॉसिबल है। ठीक? तो मतलब दोनों को रिलेट कौन करेगा? टाइम। याद रखना मेरी बात। वक्त खराब हो तो सब कुछ खराब हो जाएगा, वक्त अच्छा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए दोनों को एक साथ अगर रिलेट करना है तेरे को, तो उसमें तेरी सबसे बड़ी मदद कौन करेगा? कौन तेरे को रिलेट करेगा? टाइम। टाइम एक ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों को रिलेट करके देगा। ठीक? इस पर बेस सवाल भी करेंगे हम लोग बाद में जाके। तो अभी के लिए बस तू ये समझ ले कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब वाई वर्सेस एक्स का रिलेशन चाहिए, तो सर टाइम रिलेट करेगा दोनों को। सर टाइम बेसिकली करना क्या है? सर यहां से टाइम की वैल्यू निकालनी है और यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि मैं यहां से आपसे पूछूं कि सर यहां से टी की वैल्यू कितनी होगी, बोले टी बराबर निकल के आ जाएगा एक्स बटे यू कॉस थीटा, और इस टी की वैल्यू यहां पुट कर दे तो वाई बराबर क्या है? मैंने कहा देख सारे बच्चे ध्यान से देखें, सारे बच्चे ध्यान से देखें। भाई ये वाई है, हाँ सर भाई है। मैं यहां पर टी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। देख टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है, मैंने टी हटाया और इसको उठा के यहां पे रख दिया। ठीक? ठीक है सर जी। ये टी स्क्वायर है, बोले हाँ गुरुजी टी स्क्वायर है। टी की जगह मैंने वाली वैल्यू पुट कर दिया। अब जो भी आएगा मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन सॉल्व करके तेरे पास केवल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आ गया। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या बोले सर ये वाई बराबर निकल के आ गया। सर देखो यहां से सर यू से यू कैंसिल आउट हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग बोल देते हैं मेरे भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। नीचे इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर इसी को बोल देते हैं, लेकिन ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है, बिना कोई एरेशंस, बिना कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वगैरह की चीजों को कंसीडर किए हुए है। बोले ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमारी बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो अभी हमने देखी है, ये वाली देखी है, इसका एक फॉर्म और है जो मैं अभी लिखा रहा हूं, बाद में इसका प्रूफ करा दूंगा। बोले सर एक इक्वेशन तो देखो ये आई, y बराबर एक्स टेन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी, घबराना मत इससे, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ठीक है सर, एक फॉर्म और आती है इसकी, अगर मैं एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लू ना यहां से, एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर जो भी गुड़ 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 बचा मैथमेटिक्स से, वो एक्चुअली में ना ये निकल के आता है एक्स अपॉन आर, वेयर आर इज अ रेंज। ठीक है, ये कैसे आया ये मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा। अभी के लिए इसका प्रूफ मेरे हिसाब से मैं तुम्हें कराऊं उससे बेटर है कि मैं तुमसे करवाऊंगा। ठीक, कि भाई तुम्हें अब ये पॉइंट पकड़ना है कि हाँ भाई बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स वाई आ रहा है। सर ये कैसे आया? हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो काफी बच्चे की, तो मैं इसको बता ही देता हूं। चल देख ध्यान से देख, सब वाई बराबर देख एक्स, ये मैथ्स है, मैथ्स है, ठीक है, पैनिक मत होना। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। तो मैंने काम किया, एक्स टेन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, जैसे मैं कॉमन निकालूंगा ये वन बचेगा, इसमें आप जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर एक्स टेन थीटा कॉमन निकाला है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देख मैं इसी में कुटर पुटर कर रहा हूं, लिखना नहीं है तेरे को, बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने में। ठीक, अब देख ध्यान से देख, देख ये एक्स से ये एक्स मार दिया, ठीक है, ठीक है सब, ये टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, अब देख कॉस थीटा से एक कॉस थीटा मार दिया। ठीक है, ठीक है सर, इस जी को नीचे लेके आ गया, टेक्नोलॉजिया। ठीक है सर जी, ओके, टू
साइन थीटा कॉस थीटा, इधर देख 2 साइन थीटा, बैक बैक साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन गया साइन 2 थीटा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये रेंज था। ठीक है, तो ये आ गया, मुझे पता तू घूर रहा होगा बहुत, मेरे को मुझे पता है, ठीक है, और बैठा हुआ घूर रहा होगा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब तू समझते कैसे आ रहा है, कहने का मतलब ये, ठीक। तो बेसिकली ये एक और तुम्हारा रिजल्ट है। अब तुम बोलोगे सर ये वाली इक्वेशन तो याद ना होगी, बेटा तेरे मास्टर को याद ना तो तू क्या याद करेगा। सही बात बताओ, मेरे को भी याद नहीं होती है। लेकिन आप लोग जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी मैथ्स ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है या होती जाएगी या हो जाएगी कि आप इसको विद इन 20 सेकंड डिराइव कर लोगे, विद इन 20 सेकंड। आ रही बात समझ में? अब तुम कहोगे सर 20 सेकंड में तो, अरे भाई एडवांस वाले भरपूर टाइम देते हैं, टेंशन मत ले, ठीक है। और हो सकता है काफी बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो 10 सेकंड का आंसर 10 सेकंड के अंदर ये लिख दे। बोला कैसे? मैंने कहा देख कैसे, देख सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना है, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना सर, एक्स लिखोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई लिखोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी को एलिमिनेट कर दोगे, वाई क्या लिखोगे सर, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखोगे ना, हाँ सर। अब सर x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, तो एक काम कर, t बराबर क्या हो जाएगा सर, t बराबर हो जाएगा सर x अपॉन यू कॉस थीटा। सर ये टी स्क्वायर है ना, हाँ तो टी स्क्वायर क्या रख देना, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा, खत्म हो गया सवाल। ये ले यू से यू मार दिया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, ले y बराबर ये बन गई, खत्म हो गया। अभी याद करा दूंगा, देख तेरे को मैं क्लास में अभी याद करा दूंगा, अभी थोड़ी देर के अंदर ही, टेंशन मत ले। तो ये तेरी क्या होगी मेरे भाई, ये तेरी होगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो मैंने जो आपको उस दिन बहुत सारे पार्ट कराए थे, ठीक है। अब जैसा अगला एक पार्ट और ले ले भाई साहब, मजे में सर 11वां पार्ट एक और ले ले। बोले मान लो भैया हॉरिजॉन्टल में तूफान आ गया, जैसे अभी मैंने आज की क्लास में आपको सवाल कराया था तुरंत आते के साथ ही, भैया हॉरिजॉन्टल में तूफान आ गया मान ले, ठीक है। ऐसा तूफान आया कि जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है, जो आगे की तरफ है, वो तुम्हारा AX दे रखा है। तो अब रेंज कितनी होगी, तो सीधा लिख देगा सर रेंज बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। सर पहले भी यही लिखी थी, मैंने कहा ठीक है भैया, और उसके बाद क्या लिखोगे सर, उसके बाद लिखेंगे सर प्लस हाफ ए मतलब एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये सब स्टाइल बाजी है भाई, सब स्टाइल बाजी, ये सब तेरे को आता है, बस अब जो है मैं तेरा डर निकाल रहा हूं यहां पर। क्लियर है? मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं, चैटिंग से पहले मुझे बता दो ये सारी बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई? सारे बच्चों को। योर टाइम स्टार्ट नाउ, थंब अप करें। ओए 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 ओए, नहीं 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 नहीं, अरे भैया, हाँ ए ए ए बोट, 30 सेकंड। ये सारी बातें कितने बच्चे समझ गए, फील ले लिया उन्होंने, थंब अप टाइप करें। तो ये मत सोचना सर याद कैसे करें, उसकी टेंशन मत ले, उसके लिए मैं हूं, टेंशन मत ले। सब लोग थंब अप टाइप करें जल्दी से। अरे यार ये 5%। अरे मेरे भाई ये 5% कौन है? ठीक है, मेहनत कर यार, मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूं है। चलो खैर, हो सकता है काफी बच्चों को पोल नहीं आऊं। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? सारे बच्चे यहां पे थंब अप टाइप करें, ओ हार्ट का साइन टाइप करें, सारे बच्चे जल्दी से। सब मजा आ गया? बेटा ऐसे ना छोड़ूंगा तुम्हें मैं, हाँ ऐसा ना छोड़ूंगा, जालिम इंसान हूं मैं, बीस्ट हूं मैं, असली बीस्ट हूं। हाँ अभी ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा तुझे। नोट करना है क्या? अभी रुक, अरे रुक रुक रुक, बहुत अच्छा डाउट पूछा, सर नोट करना है क्या? अभी बता रहा हूं तेरे को, रुक रुक।
हो गया है? अब सुन, अब सुन, स्टार्ट करूं? अब सुन, चलो गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले द गेम, ऑफलाइन ऑफलाइन गेम, ठीक है? अब तू एक काम कर, रफ कॉपी निकाल जल्दी से, फटाक से। सारे बच्चे रफ कॉपी निकाल जल्दी से, सारे बच्चे रफ कॉपी निकालें अभी, सारे बच्चे रफ कॉपी निकालें, ठीक है? अगर तू सच में सीखना चाहता है, ठीक है, अगर तू सच में सीखना चाहता है, सच में सीखना चाहता है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ कर, अभी के अभी। हार्ट का साइन कंट्रोल सी में रेडी रखना, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? कि मैं तेरे को सवाल दूंगा अभी, जैसे बिल्कुल तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और जितना मैंने तुझे अभी कराया है ये तू खुद कर अभी। क्या बोलता है? और अगर तूने खुद से कर लिया, और बिना एक में बिना 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 वीडियो को पीछे ले जाए, पीछे नहीं जाएगा, ठीक है? और बिना बिना नोट्स देखे रफ को भी ब्लैंक पे आ जा, एकदम एकदम ब्लैंक पे आ जा, ठीक? ब्लैंक पेज पे आ जा, मैं तुझे सवाल दूंगा, मैं तुझे बोलता जाऊंगा, तू सारी चीजें निकालता चल, जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है। मास्टर बोल रहा है, मैं तो आ तो नहीं सकता यहां से स्टूडियो से कैमरे के अंदर घुस के तेरे उधर रूम पे तो नहीं निकल सकता मैं, लेकिन समझ ले कि मैं वहीं बैठ के देख रहा हूं तुझे, मैं देख रहा हूं यहां से, ठीक है? चल स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला प्रश्न, सारे बच्चे रफ कॉपी पे लिखे, पहला क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी निकाल कर दिखा जल्दी, रफ कॉपी पे। ऐसा समझ कि ऑफलाइन क्लास चल रही, तेरे सामने बैठा हूं मैं तेरे को टास्क दे रहा हूं, तू ईमानदारी से कर, मैं यहीं पर हूं। चल बता क्या लिखेगा, जल्दी बोल। कंपोनेंट लेगा, जो बच्चे टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं, यू आपको पूरी फ्रीडम है, आप टाइप भी कर सकते हो। क्या लिखेगा? सर आगे हो जाएगी वेलोसिटी यू कॉस थीटा, मैंने कहा ठीक है। सर ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा, ठीक है? तो क्या लिखोगे? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। हो गया? दूसरा सवाल लिखो, फाइंड, रफ कॉपी पे फाइंड व्हेन पार्टिकल रीचेस एट हाईएस्ट पॉइंट, पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर कब पहुंचेगा? बता कैसे करूं? सर 80 से फेंका था ना, तो 80 से फेंका, 8 सेकंड जाना 8 सेकंड आना। अबे 10 से डिवाइड कर रहे थे, इसका मतलब यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है? अगला लिख, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल, सारे बच्चे रफ कॉपी पे लिखे। जाने में कितना टाइम लगा? यू साइन थीटा बाई जी। आने में कितना टाइम लगेगा? यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 यू साइन थीटा बाई जी। ठीक, अगला लिख रेंज निकाल, रेंज, सारे बच्चे फाइंड आउट द रेंज। रेंज कैसे करेगा? दिमाग लगा। सर यू कॉस थीटा इंटू टी करेंगे, आगे यू कॉस थीटा से भाग रहा है, टी टाइम तक भाग रहा है ना? लिख यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर वैल्यू पुट। लिख यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, लिख लिया? 2u, कन्याओं बढ़िया तरीके से फॉलो करो, 2u साइन थीटा बाई जी लिख लिया? देख u इंटू यू स्क्वायर आ गया, नीचे देख, स्क्रीन की तरफ नहीं देखेगा तू, नीचे देख कॉपी में, ठीक है? कॉपी में देख, u इंटू यू स्क्वायर हो गया, और उधर कॉस थीटा 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, जो कि साइन 2 थीटा है, ठीक? तो लिख यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मिल गया? ठीक है सर, ओके। अब इसमें तू खेल ले, थोड़ा हंसी मजाक कर ले, मैक्सिमम कब हो गया भाई तू? 45 डिग्री पे होगा। अच्छा थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर तू सेम होगा? हाँ सेम होगा, ऐसे बातें कर ले थोड़ी सी उससे, ठीक? नेक्स्ट अगला पॉइंट, एच मैक्स निकाल, जल्दी से एच मैक्स निकाल, जल्दी से एच मैक्स निकाल। सर कैसे? थर्ड इक्वेशन मोशन लगा, वाई दिशा में थर्ड इक्वेशन मोशन लगा, जल्दी लगा। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लिख v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ब्रैकेट में लिख वाई दिशा में,
ब्रैकेट में लिख y दिशा में। अब वैल्यू पुट कर, अब वैल्यू पुट कर। v की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। u की वैल्यू u sin थीटा हो गई, क्योंकि मेरे को वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ठीक। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख, और सॉरी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा, तो 0 बराबर, ठीक है, u sin थीटा का स्क्वायर माइनस a की जगह माइनस ही पुट करते 2gh, तो h कितना आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? ओके। अच्छा एक चीज और देख, एक चीज और देख, किसी भी टाइम पर, एक चीज और देख, किसी भी टाइम पर मैं ऊपर देख ये लिख सकता हूं, किसी भी टाइम पे मैं ये लिख सकता हूं, किसी भी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकता हूं। बोले हां सर यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया जब ये जमीन पे टकराया, बोले 0 हो गया। तो मैंने कहा वाई की जगह इधर तक इधर तक इधर तक सब लोग 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 एक चीज और देख ले, काफी जगह ऐसे भी दिया होता है, देख सर इस वाई की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। सर यू साइन थीटा इनटू टी माइनस जीटी स्क्वायर, ये जो माइनस जीटी स्क्वायर है इसको आप इधर शिफ्ट कर लो प्लस के साथ बना के, ठीक है, ठीक है। अब देख एक टी से एक टी मार दिया, ठीक है सर जी, ओके। और इस 2 को ऊपर ले गया और इस जी को नीचे ले गया, देख क्या आ गया, इसका मतलब ये वो वक्त आ गया, कौन सा वक्त आ गया, जब पार्टिकल यहां आके टकराएगा, ये वो वक्त आ गया जब पार्टिकल यहां आके टकराएगा, तो उसी वक्त को तो क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, है ना। फील आई? अगला लिख, अगला लिख, लिख वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, लिखो लिखो सारे बच्चे, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम लिख के दिखा। एक्स में क्या वेलोसिटी होगी, यू कॉस थीटा है, लिख यू कॉस थीटा आई कैप, रफ कॉपी में, रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में, यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, माइनस माइनस सॉरी माइनस नहीं, ये आई कैप हो गया। अब वाई में क्या लिखेगा, सर अभी वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, तो टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, यू साइन थीटा माइनस जीटी जे कैप, यू साइन थीटा माइनस जीटी जे कैप, ये किसी टी टाइम पर तूने वेलोसिटी लिख दी। मैं पूछूं वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, तो आप क्या लिखोगे, वी वाई अपॉन बी एक्स, लिखो tan अल्फा बराबर, पता क्या लिखेगा, किसी टाइम पर वेलोसिटी ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर अल्फा बनाया तो tan अल्फा क्या लिखोगे आप, लिखो tan अल्फा बराबर, लिखो tan अल्फा बराबर बी वाई अपॉन बी एक्स, बी वाई की वैल्यू पुट कर, ऊपर देख कितनी वैल्यू है, और बी एक्स की वैल्यू पुट कर जल्दी। सर जी पूरी ऑफलाइन वाली फील आ रही है, बस आप पिटाई करने नहीं आ रहे बस हमें, ठीक है, कर जल्दी से। यू साइन थीटा माइनस जीटी बटे यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा माइनस जीटी है ना बटे यू कॉस थीटा। अगला लिख, लिख एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अब आएगा देख मजा, किसी टी टाइम पर एक्स लिख के दिखा भी, मे आई गो टू वॉशरूम, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले निकाल, पहले करके दिखा, बिल्कुल नहीं आएगा, रोक के रख वहीं, लिख एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट लिख, देख क्या लिखेगा, यू कॉस थीटा, अबे चले जा यार, चला जा, पता चला, पता चला चला जा, तुम्हें लगा, अबे वो कह रहा मे आई ड्रिंक द वाटर, क्या हो गया, सवाल कर जल्दी से। एक्स बता क्या लिखेगा किसी टाइम पर, यू कॉस थीटा इनटू टी, मैं क्यों लिखूं, तू लिखे ना, मैं तो लिख चुका हूं, ठीक है, लिख एक्स बराबर क्या लिखेगा, यू कॉस थीटा इनटू टी, लिख दिया। वाई लिख के दिखा जल्दी से, वाई लिख के दिखा, वाई लिख के दिखा, क्या लिखेगा वाई, यू साइन थीटा इंटू टी, वाई बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यार एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, तो लिख यू साइन थीटा इंटू टी। नेक्स्ट इज वेरी चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू, सारे लोग आ जाओ वापस, लिखो वाई बराबर रब कॉपी में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख दिया। अब मेरे को क्वेश्चन ऑफ ट्रांजेक्टरी निकाल के दिखा, कैसे करेगा, सर ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर देख लिखा हुआ है, तूने लिखा है थोड़ी देर पहले x बराबर यू कॉस थीटा इनटू टी लिखा है, तो वहां से t की वैल्यू निकाल के y वाली क्वेश्चन में पुट कर दे, और देख क्या हुआ, देख t कितना आ रहा है, सुन मेरी बातों को कान से सुन, पन्ने पे देख t क्या आ रहा है, t क्या आ रहा है, x अपॉन यू कॉस थीटा आया है, इस t की वैल्यू को पुट कर दे। अब लिख y क्या आया, y बराबर यू साइन थीटा इंटू टी,
टी की जगह लिख एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, लिख दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को देख, शुरू में देख यू से यू कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, तो y बराबर आ गया एक्स साइन थीटा माइनस गुड़ 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 गुड़। बोल आया नहीं आया? बोलो 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 बोलो, आया नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? अब देख यही काम ना, यही काम तेरे को घर पे आज 4 बार करना है रफ कॉपी पे। वो कह रहा है रिपीट लास्ट, अबे सुन सुन मत कर। हाँ मैं नहीं बोल रहा, मैं लास्ट वाला पार्ट रिपीट नहीं कर रहा, मेरे को एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल के दिखा जल्दी से। मेरी बातें बेटा वही लोग समझ पाएंगे अभी जो मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए लिख रहे हैं, जो केवल सुन रहे हैं वो उनसे कुछ कुछ चीजें स्किप हो जाएंगी, पहली बता रहा हूं मैं। आ रही बात समझ में? मैं चाहता हूं हर फ्रंट पे तू अच्छा खेले, हर फ्रंट पे अच्छा खेले। आ रही बात समझ में? हर फ्रंट पे अच्छा खेले, अपने को कोई भी वीक पॉइंट नहीं रखना है, ठीक है? मैं आपको बहुत ही कम फॉर्मूला याद कराऊंगा, ये बात सही है। मैं आपको पूरी फिजिक्स की फील दिलाऊंगा, जो रियल फील है वो दिलाऊंगा, ठीक है? और मस्त एकदम एकदम बिना कोई ज्यादा फॉर्मूला रटवाए, पूरा एकदम एडवांस के सवाल बिना फॉर्मूले के जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं वो सब कराऊंगा मैं तेरे को, उसकी टेंशन मत ले। लेकिन जहां कोई फॉर्मूला आएगा तो मैं चाहूंगा कि वहां भी तू पीछे ना रहे, वहां भी तू इतना स्ट्रांग रहे कि अगर तू फॉर्मूला भूल गया तो तुरंत विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर तू डिराइव कर ले। और ये मैं पूरी फिजिक्स में करूंगा, क्लियर है? अब तू देख ले भैया, अब ये सारी चीजें अब मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। देख मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिखी यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, सर जाने वाला टाइम यू साइन, अब सामने देख लो, जाने वाला टाइम यू सो साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ लाइट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना जाना उतना आना। एच एम एक्स में मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया। रेंज मैंने यू कॉस थीटा से बंदा आगे भाग रहा है टी टाइम तक, तो टी से टी टाइम ऑफ फ्लाइट है उससे मल्टीप्लाई किया, गुड़ करा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ गया। उसके बाद में आगे गया, फिर हमने जो है थोड़ी स्टाइल बाजी मान ली कि भाई साहब रेंज मैक्सिमम कब होगी, बोले 45 पर ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, और सर थीटा पे फेंको 90 माइनस थीटा पे फेंको, सर रेंज यहाँ पे सेम आती है। उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, बोले 0 नहीं होगी, यू कॉस थीटा होगी। उन्होंने बोला फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बता दो, सर यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में होगी, बाई में यू साइन थीटा माइनस जीटी होगी। मैंने एंगल बता दे, इसको इससे डिवाइड कर दिया, एंगल आ गया। किसी टाइम पर x बता दे यू कॉस थीटा इनटू टी, किसी टाइम पे y बता दे यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया, यू साइन थीटा इनटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहां से उठा के एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दी। ऐसा याद रख लेना तू, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दी, यहां से टी की वैल्यू उठा के इसमें पटक दी, और तूने पटक के देख लाइन कहां काम आ रही है देख, ठीक है? यहां वैल्यू पटक दी, सॉल्व करके तेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई, ठीक है? और इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई आर, धीरे धीरे मैं इसको भी याद करा दूंगा तेरे को कि यहां पर हमने सॉल्व किया, ये ऐसे आ गया है। इसके बाद फिर आपका जो है अगर तूफान उफान आ गया तो तूफान उफान वाले में आपने कर लिया। बोलो क्लियर है भाई? ओके, पक्का फील आ गई? अब ये अब आप एक काम करो, पूरे 2 पेज छोड़ दो, ठीक है? पूरे के पूरे 2 पेज छोड़ दो, पूरे के पूरे 2 पेज छोड़ देना बाप, ठीक है? ये चीज घर पे लिखना है 1 बार और रफ कॉपी पे लिखना है 3 बार, ताकि टोटल 4 बार तू लिख लेगा ना, फिर तू पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा, तेरे दिमाग में कोई डर नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। बोलो ठीक है? चल अब मेरी बात सुन इसके बाद। ठीक है सर जी, ये तो हो गया सर जी, ओके, ये वाली चीज तो आ गई, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देख ध्यान से देख, अब इसके बाद ध्यान से देख, अब अगर तू कुछ याद करना चाहे, ठीक है, तो मैं अब आपको 3 फॉर्मूले देने वाला हूं, हो सके तो उनको याद कर लेना, याद नहीं करेगा तो वो मैं आपको याद करा दूंगा। मेरे पास पूरे 1 साल 2 साल है, 2 साल तक मैं आपको याद कराता रहूंगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है? क्या है ध्यान से देखो। बोले सर जी यही सवाल को बस हमने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज कर दी, मैं साइन थीटा कॉस थीटा के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है? सब पत्थर को ऐसे फेंक के मारा, यहां जाके गिरा, ठीक है सर? इधर वाली जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैंने यूएक्स बोल दिया, ठीक है सर? इधर वाली जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है मैंने उसको यू वाई बोल दिया, मैं यू साइन थीटा नहीं बोल रहा, मैं यू वाई बोल देता हूं, ठीक है सर? नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, मैंने कहा हां भैया सर, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को मैंने ए वाई बोल दिया,
ठीक है सर। सर हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने ax बोल दिया जो कि 0 है। अब अच्छे बैच का जो बच्चा होता है ना, स्टार बैच का जो बच्चा होगा, अच्छा अच्छी थिंकिंग वाला बच्चा होगा, वो ये चीज इसको कैच करेगा। वो मैं इसको भी अप्लाई करना सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक, अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे। मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मैं सीधा लिख दूं? सर ऊपर 80 से फेंका था तो आपने 80 को 8 10, सर यही तो था ना सर, आप ये बताओ पत्थर को ऐसे फेंक के मारा था, ऊपर वेलोसिटी 80 थी तो 8 जाना 8 आना, है ना, 10 से डिवाइड करा था, मतलब जी से डिवाइड करा था। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? सर टी हो जाएगा आपका, सर क्या, 2u/बटे ए वाई का मतलब एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन, 2u/a/y। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। मैं अगर आपसे पूछूं अगला पार्ट कि भाई मेरे को रेंज बता, रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज हो जाएगी सर, सर रेंज मतलब सर बंदा आगे भाग रहा है यूएक्स से। मैंने कहा ठीक है भैया, यूएक्स से आगे भाग रहा है, यूएक्स इंटू टी। ठीक है सर, टी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो यूएक्स इंटू 2u/a/y। इसका मतलब रेंज मैं लिख सकता हूं 2ux u/बटे a/y। आगे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। ये मैं यहां पर रेंज लिख सकता हूं क्या सर, 2ux u/a/y। ठीक है सर, ओके। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि एच मैक्स और बता दो हमको, एच मैक्स, तो थर्ड इक्वेशन मोशन जब इधर लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो आप ये लिखोगे सब v² बराबर u² माइनस 2a h मैक्स, तो ये निकल के आ जाएगा u/² अपॉन 2a/, ये है चीज। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इसको भी आप घर पे ही लिखोगे, इसको भी आप घर पे ही लिखोगे। ठीक है, तो सर अभी क्या लिखेंगे लेक्चर में, अब कहां से शुरू करें? मैंने कहा यहां तक की सारी बातें आप घर पे लिखोगे, आपको अब यहां से लिखना शुरू करना है। मैं यहां पर बना देता हूं तुम्हारा बॉक्स, यहां से अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या बोले सर जी, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा था, आया था 2u sin θ/g, या इसी को मैं बोल सकता हूं 2u/a/y। ठीक है, ठीक है सर। सर रेंज बराबर आया था u² sin 2θ/g, जिसको अपन में लिख सकते हैं 2ux u/a/y। सर तीसरा मैंने कहा एच मैक्स बराबर आया था, क्या आया था मेरे भाई, u² sin, देख ऐसा नहीं है मुझे रटा हुआ है, ये मत समझ, मेरे को रटा हुआ नहीं है, मैं दिमाग में थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, तू मेरे साथ इतना वक्त बिता चुका है, ठीक है, थोड़ा वक्त और बिता, तू अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तू ही बताया करेगा बजाय सर ये होता था। ठीक, तो लेकिन 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 तो अगर मैं भूला फिर भी मैंने विद इन टाइम लिमिट सवाल भी सॉल्व कर लिया, फॉर्मूले तक भी पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी ऐसा बनाओ, आप मेरा बेटर वर्जन बनो, मुझसे बेटर बनो। ठीक है, पहली बात तो भूलना मत, लेकिन मान लो भूल गए तो ऐसे वापस आओ जैसे मैं आता हूं। ठीक, ठीक है सर। सर u² sin² थीटा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, u² sin² थीटा बटे 2g, जिसको आप लिख सकते हो u/² अपॉन 2a/y। सर यहां से हमने 3-4 चीजें सीखी हैं, क्या कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल है u/y के। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो प्रोपोर्शनल है u sin थीटा के। इस पे मैंने सवाल आपको करा दिया था कि वर्टिकल वेलोसिटी अगर आप दुगनी कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट दुगना हो जाएगा। सर जो एच मैक्स है, ठीक है, जो एच मैक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है? बोले u/y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जा रहा है। मतलब सर जो एच मैक्स है वो प्रोपोर्शनल जा रहा है u² sin² थीटा के। इस पे मैंने आपको सवाल करा दिए थे। कब कराए थे? उस दिन मैंने आपको सवाल कराए थे। मैंने बोला था 2 पार्टिकल है, ठीक है, एक को इतने पे फेंका, एक को इतने पे फेंका, तो बताओ टाइम पीरियड का रेशियो कितना होगा, एच मैक्स का रेशियो कितना होगा, रेंज का रेशियो कितना होगा, ये मैं आपको करा चुका हूं। यहां इसको नोट करें सारे बच्चे जल्दी से। सर जी प्लीज डाउट देख लो ना। अरे यार तुम अच्छे डाउट तो पूछते नहीं हो यार, हैं? चल देख लेता हूं, चलिए तब तक ये लिखो, मैं कॉमन डाउट देखा करूंगा।
सब व्हाट इज द ऑथेंटिकेट वैल्यू ऑफ जी, इज इट 9.8 और 10? देखो बेटा, हम डेटा के हिसाब से वैल्यू बताएंगे जी की क्या है, ठीक है। अगर पत्थर ऊपर 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा है तो हम 10 रखेंगे, 98 से फेंक के मारा है, 49 से फेंक के मारा है तो 9.8 लेंगे। लेकिन तुम्हें इसका लोड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आईआईटी वाले क्वेश्चन में बता देते हैं कि जी की वैल्यू 10 लेनी है या 9.8 लेनी है। क्लियर है? जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर जाएगा वो 9.8 से जाएगा, ठीक है। 9.8 से मोस्ट एक्यूरेट आंसर जाएगा। लेकिन अगर कोई सवाल वाला दो ऐसे आंसर दे रहा है जिसमें जी की वैल्यू 10 भी है, जी की वैल्यू 10 माना तो ये आंसर आया, जी की वैल्यू 9.8 माना तो ये आंसर आया, कोई सवाल तेरे सामने ऐसा है तो समझ जाना कि सवाल वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है, ठीक है। उसको सवाल बनाने की बेसिकली तमीज नहीं है, ठीक है। या तो उसको देना चाहिए कि जी की वैल्यू को क्या मानना है, देना चाहिए उसको, ठीक है। इसलिए जेई एडवांस वाले पहले ही बोल देते हैं कि जी की वैल्यू को अपन इतना देंगे, तो एडवांस में आपको गिवन होगा, उसका लोड बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ठीक है, और अगर कुछ ना बोला जाए तो हम डेटा के साथ खेलेंगे, फिर जैसा डेटा उस हिसाब से। नो डाउट यार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर जी। व्हाट इज मोशन? फर्स्ट डाउट ऑन अर्थ। बहुत बढ़िया। ये तेरे डाउट थे यार, नोट कर ले भाई, ठीक है, नोट कर ले, जल्दी नोट कर। नोट कर। नोट करो। हो गया? अब देख, अब मेरी बात सुन, अगला पार्ट, ठीक है। अब ये चीज, ठीक है, ये चीज अब तू तेरे कंसेप्ट के लिए मैं अभी लिखा रहा हूं, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। क्या मैंने कहा भैया देख, सवाल कुछ ऐसा है कि मैं तुझे ऐसा बोल रहा हूं कि सर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मैंने कहा हाँ, और मैंने यहां पे कुछ लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दी लाइक दिस, ठीक है। सारे बच्चे दिमाग लगा के बताना कि मैंने बोला कि एक पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके, मतलब एक पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया, एक पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आया। अब तीनों बातों से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, बस आप मुझे ये बता दो। इस पे बेस सवाल मैं कराऊंगा कल, अभी के लिए बस मुझे ये बता दे। मैंने यहां पे 3 पार्टिकल मान लिए मेरे भाई, एक पार्टिकल है ये वाला, एक पार्टिकल है ये वाला, एक पार्टिकल है ये वाला। क्या क्या इंफॉर्मेशन आप यहां से निकाल पा रहे हो, बोलो जल्दी से, जल्दी। स्टोरी टाइम, कोई स्टोरी टाइम अभी बताता हूं, स्टोरी टाइम बताता हूं। पहले तो इसको, पहले इसको कर, फिर स्टोरी सुनाता हूं मैं तेरे को, जल्दी। फिर मैं ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा तेरे को जिंदगी भर याद रहेगी। चल जल्दी। जल्दी है, देख क्या तू ये चीज देख पा रहा है क्या, कि किस किस का एच मैक्स सेम है। एच मैक्स सेम फॉर 1 एंड 2, पहले और दूसरे के लिए मैक्सिमम हाइट सेम है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, अगर मैक्सिमम हाइट दोनों पहले और दूसरे के लिए सेम है तो इसका मतलब दोनों के लिए, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम होगी। बोलो हां या ना, वर्टिकल वेलोसिटी विल बी सेम फॉर 1 एंड 2। भाई अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब एच मैक्स सेम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे देख लिया, देख यहां से सब वर्टिकल वेलोसिटी अगर सेम होगी, ऊपर वाली वेलोसिटी अगर सेम है तो एच मैक्स सेम ही होगा ना, क्योंकि उसको वाई से, उसको तो एक्स से कोई लेना देना ही नहीं है ना उसको तो। मैंने कहा ठीक है सर, और क्या पता चला। मैंने कहा अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो क्या मैं ऐसा भी बोल दूं, ऐसा भी बोल दूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम फॉर 1 एंड 2।
मतलब मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर u बाई, ठीक है, और u साइन थीटा जिसका सेम होगा, u साइन थीटा जिसका सेम होगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स भी सेम होगा। बोलो, क्लियर है? ओके, पक्का? ओके सर। तो देखो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल पा रही, देखो पहली इंफॉर्मेशन तो ये निकल गई, दूसरी इंफॉर्मेशन ये निकल गई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पहले का और दूसरे का सेम है, पहले का दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब देसी भाषा में इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि T1 इज ग्रेटर, T1 इज इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, ठीक है। रेंज किसकी सेम है? सर रेंज से पहले एक बार बताओ सर, सबसे ऊपर तो पहला और दूसरा गया है, उसके बाद तीसरा तो सर कम गया है, इसका मतलब तीसरे की एच मैक्स कम है। मतलब अगर मैं आपसे एच मैक्स पूछूं तो एच मैक्स बोलोगे पहला और दूसरा बराबर है और तीसरे से ज्यादा है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी पहले का और दूसरे का ज्यादा होगा, तीसरे का कम होगा। बोलो बोलो जल्दी से। तो मेरे को लग रहा है, मेरे को यह नहीं लिखना चाहिए, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए, इससे शॉर्टकट में तू समझ जाएगा। ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, ऐसे ऐसे, ये बेटर है, दिस वन इज बेटर, ऐसे, ठीक है। अब रेंज बता, सब पहले की अधिक तीसरे की और पहले की रेंज सेम है, इसका मतलब अगला पॉइंट तो ये लिख देगा, बोले क्या, बोले R1 बराबर R3। बोलो, ठीक है। अब एक बार बता, अब दिमाग लगा के बताना, सर R1 और R3 दोनों बराबर हैं, R1 और R3 की रेंज दोनों की बराबर है, सोचना, ठीक है। हाँ सर, तो इसका मतलब ना, पता नहीं तू सोच पाएगा नहीं सोच पाएगा। देख, R1 और R3, एक काम करो, दो को भूल जाओ, सर दोनों की रेंज सेम है, ठीक है। रेंज होता है u cos थीटा इंटू टी। हाँ सर, रेंज होता है u cos थीटा इंटू टी। दिमाग लग रटना नहीं है, देख मेरे को भी नहीं रटा हुआ है, ठीक, दिमाग लगाना है सर, ठीक है सर। सर रेंज होता है u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो u cos थीटा इंटू टी दोनों के लिए सेम हो गया। देख ऐसे समझ, रेंज बराबर क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी, ठीक, ठीक है सर। तो यहां से एक बात बता मेरे को कि पहले और तीसरे की दोनों की रेंज सेम है, तो आर दोनों का सेम हो गया, सेम हो गया। हाँ सर, तो क्या मैं ऐसा कह दूं जिसका टी ज्यादा होगा उसका u cos थीटा कम होगा? बोल समझ में आया नहीं आया? बोल समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। सर ये कितना है, u cos थीटा इंटू टी, आर दोनों का क्या है, सेम है। तो मैं ये कह रहा हूं जिसका टी ज्यादा होगा उसका u cos थीटा कम होगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कोई एक संख्या ज्यादा बढ़ाओगे तो दूसरी कम होगी ना। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? बोले सर इसका मतलब ये समझ में आया, देख मेरे को भी नहीं रटा हुआ है, ठीक। यहां से क्या एनालिसिस निकली सर, यहां से निकली सर तीसरे की हाइट कम है तो तीसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, ठीक है। मतलब पहले का क्या है, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है तो पहले का u cos थीटा कम होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं पहले का u cos थीटा कम होगा दूसरे से? बोल, ये रटना नहीं है बेटा प्लीज, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, रटना नहीं है, रटने मत बैठ जाना, अप्लाई कर, अप्लाई करना है आपको, ये क्लियर है? आई बात समझ में? चल नोट कर ले इसको, नोट कर भाई, मेरे गले को किसी की नजर लग गई है ना। अप्रैल में देख कितना बढ़िया था, मई में देख, जून में देख, जुलाई में पता नहीं क्या हो गया भाई है? चल नोट कर इसको। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सब जगह मिलेगा बेटा, सुनना, ये क्वेश्चन सब जगह मिलेगा, ठीक है, हर बुक में मिलेगा। और ये मेन सवाल, ये सवाल एडवांस का नहीं है, मेंस ओरिएंटेड सवाल ऐसे काफी पूछे जाते हैं, हमारे मॉड्यूल में भी सवाल है इसमें, है ना।
सर स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनाऊं? पक्का? तो पहले इसको लिख ले। देख देख, जो है स्टोरी ये है कि यार मैं ना एक ट्रिप पे गया था, और वो ट्रैकिंग का ट्रिप था। ठीक है, ठीक है। उसमें जो है ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे अपन। ठीक है। तो जब ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, एक ग्रुप था। ठीक है। उस ग्रुप में क्या था कि लड़के भी थी, लड़कियां भी थी। ठीक है। तो जो है बड़े ध्यान से सुनना, तो मुझे पता है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ओके। तो फिर जो है एक लड़की से बातचीत हुई, दोस्ती हुई। दोस्ती तो नहीं हुई, पहले बातचीत हुई। दोस्ती कहाँ होती है, उससे पहले तो लड़ाई हो जाती है। ठीक है। हाँ सर, बातचीत हुई। तो उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो उसने फिर जो है पूछना शुरू कर दिया। ठीक है। तो हमें याद है कि जो है हम पहाड़ों पे सामने बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ थे, अपन जा रहे थे, मैगी खा रहे थे रास्ते में रुक के। तो वो आई, उसने मुझसे पूछा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है? तो मैंने बोला हाँ पता है। मैंने कहा देख, उसके लिए देख ये करते हैं, देखो यू कॉस थीटा इंटू टी, और सब वाई बराबर लिख देते हैं कि सर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो है उन्होंने बोला मैं तो भूल जाती हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं करना तेरे को, तो तेरे को क्या करना है, टी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो टी की वैल्यू जब तुम इसमें पुट कर दोगी, तू से नहीं बोलता, मैं तुमसे बोलता हूं, मैं रेस्पेक्ट से बात करता हूं, क्योंकि तू से बोलने की हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर। ठीक है, डर लगता है। तो जो है कुछ जो है ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो उसने बोला कि अच्छा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है? बोले हाँ। तो कह रही इसकी तो शक्ल खराब है। मैंने कहा हाँ शक्ल तो खराब है, यू से यू काटना भी पड़ेगा इसमें, जैसे बाद में तुम जो हो, हाँ समझ जाओ। ठीक है, हमारा पत्ता काटोगी। तो उसने कहा ठीक है। तो मतलब उसने बोला सर ऐसा हो जाएगा ना, इसका मतलब y बराबर एक्स साइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसने बोला इसका मतलब ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैंने कहा हाँ ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो वो कह रही मेरा एक सवाल नहीं बनना मुझसे। मैंने कहा तेरे को ट्रिप पे सवाल सूझ रहा है? तू यहाँ पे ट्रिप पे सवाल, मतलब सवाल पर सवाल लगाना है या घूमने आई है? कह रहा नहीं मेरे को एक सवाल नहीं हो रहा मुझसे। मैंने कहा क्या? बोले मान लो अगर मैं ऐसा दे दूं कि y बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 80 है, और मेरे को सारी चीजें पता करनी है। ठीक है। तो मेरे को सब कुछ बता दो, किसी टाइम पर पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी, किसी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, किसी टाइम पर जो है पार्टिकल कहां पर होगा, वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया होगा, रेंज कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा, वो हमको सब कुछ बता दो। ठीक है। तो मैं कहूं, मैंने कहा इसमें क्या है? मैंने कहा तू खुद बता क्या करूं, जैसे तुम पहले कंपेयर करती हो खूब। ठीक है, तो ऐसे ही इनको भी कंपेयर कर लो। तो भाई कंपेयर अगर करोगे तो ये एक्स है तो ये एक्स है। थोड़े भावुक हुए अपन भी। ठीक है, वो तो खैर भावुक कतई ना हुई। ये भी भाई है, ये भी भाई है। बोले हाँ ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। यहां एक्स के साथ एक है या एक्स के साथ टेन थीटा है? उन्होंने बोला एक्स के साथ तो राहुल है। मैं कहा नहीं यार टेन थीटा है। अच्छा टेन थीटा, हाँ ठीक है सर ओके। तो सर इसका मतलब ये एक्स यहाँ एक्स के साथ टेन थीटा है या एक्स के साथ एक है, तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर एक हो गया, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। मतलब पत्थर को 45 डिग्री में फेंक के मारा है। ठीक। हाँ सभी उन्होंने बोला हाँ भैया ये बात तो तुमने सही बताई। मैंने कहा तो चलो ये बताओ उसी बात पे, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? बोले सर एक्स स्क्वायर के साथ 2g अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। मैंने कहा बताइए यहां क्या है? उन्होंने बोला यहां 1/80 है। तो मैंने कहा एक बार बता, थीटा तुझे 45 पता है, यहां थीटा की वैल्यू पुट करके क्या यू निकाल लोगी? उन्होंने बोला हाँ यू निकाल लेंगे। कैसे पता, निकाल के दिखाओ। ठीक। तो जो है फिर उसने बोला कि हाँ मैं तो निकाल लूंगी। तो फिर मैंने बोला मेरे पास एक अर्जुना का बैच है, उस अर्जुना के बैच के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो यू निकाल नहीं पाते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं वो जरूर निकाल लेंगे। तो मेरी उससे शर्त लग गई कि अर्जुना के बैच के बच्चे यू निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी वक्त मैं ट्रिप छोड़ के मैं आ गया क्लास में, और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ यू निकाल लोगे? वो कह रहा है स्कैम हो गया सर, ये गलत बात है, स्टोरी के चक्कर में पढ़ा रहे हो आप यहां पर है। वो कह रहा है स्कैम हो गया, स्कैम।
तो पहले तो मेरे को बता, तू यू निकालेगा नहीं निकालेगा? जल्दी बता, जल्दी बता, सारे बच्चे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, बोलो जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। सर स्टोरी में भी स्कैम कर दिया वो लग रहा है आज तो आप, है ठीक है, जल्दी बता, बोल जल्दी से। अबे यू निकाल के बता तू मेरे को, है अब तू निकाल। कह रहा नहीं हम नहीं निकालेंगे। फिर उसने बोला कि अगर आपके बच्चों ने यू निकाल दिया तो फिर मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल, अब तू बता दे तू क्या चाहता है। ठीक है, बिल्कुल, देख भाई गलत तो निकालना, देख, हाँ जल्दी बता, जल्दी। आ गया ना 20√2, आओ चेक कर लेता हूं मैं जरा जल्दी से। ठीक है सर जी। जी की वैल्यू होगी 10/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, बराबर 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 800 बराबर कॉस स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कॉस 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, यू बराबर निकल के आ गया 20√2। हाँ इसका मतलब फोन अब आ जाना चाहिए, अब तो फोन आ जाना चाहिए। ठीक है जल्दी लिख। ठीक है, मजे ले रहा है यहां पर, है देख, तू मेरे मजे ले रहा था, मैं तेरे मजे ले रहा था, और दोनों मिलके सवाल के मजे ले रहे थे। यही तो हो रहा था। चल सवाल कर जल्दी से, लिख। अगला अगला हेडिंग डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तू कहेगा सर ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है सर। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, तू कहेगा बहुत नाइंसाफी है सर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हेडिंग डालो। कह रहा देखिए गलत है, ये गलत है, गलत है। चल पहले ये कर, सवाल कर इसको, लिख जल्दी से, हेडिंग डाल इसको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फोन आया, मैं देख लेता हूं, फोन आया नहीं आया भाई, नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा। जब ये मैसेज, जब ये कहीं इधर उधर वीडियो वो देख लेगी तो वो कॉल कर लेगी, तू टेंशन ना ले। ठीक है चल, ठीक है चल जल्दी से लिख इसको, ये हो गया। ठीक है चल, वो कह रहा चीटिंग, बेटा तूने चीटिंग अभी देखी कहां है? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुझे कभी चीटिंग देखनी ना पड़े। ठीक है, ठीक, अगर तू असली वाली चीटिंग देख लेगा ना किसी दिन, तो तू ये वाली भूल जाएगा। ठीक है ना, चल जल्दी कर इसको। चल अब जल्दी से लिखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है चलो लिखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख ले, इसके बाद ये लिखो जल्दी से। ठीक है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता हूं यार, ये तो अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं अपने हिसाब से लिखवा रहा हूं, रुक। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ओरिजिन, लिख 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 लिख, सच दैट its equation of trajectory is, ठीक है, अब ध्यान से देख, its equation of trajectory is y बराबर x स्क्वायर बाई 80। मैं सब कुछ मिटा रहा हूं यार, मैं चक्कर में ना जगह की स्पेस की दिक्कत पड़ रही, मैं सब कुछ मिटाकर दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, तेरे को और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, थीटा, रेंज, एच मैक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो तेरे को कुछ नहीं करना है। तो कह रहा सर आपकी स्टोरी ने तो रुला दिया सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देख सुन मेरी बात, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के जब भी सवाल आएंगे, तेरी शीट में बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहूंगा कि तू एक ही सवाल से समझ ले सब। ठीक है, एक ही सवाल से समझ ले, उसके बाद सवाल मैं तेरे को भरपूर मात्रा में दूंगा, भर भर के सवाल दूंगा। ठीक है, एक ही सवाल से तू समझ ले। क्या बोले सर? देखो सर, y बराबर क्या होता है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
सर ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है सुकून से यहां पे लिख लें, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 80। देख इसके वैसे तरीके भी हैं, ट्रिक भी हैं, मैं ट्रिक ब्रिक पे जाऊंगा बाद में। मैं चाहता हूं कि पहले आप फंडामेंटली स्ट्रांग रहो। तो ऐसे सवाल में तेरे को कुछ नहीं करना, बस जस्ट कंपेयर, बस कंपेयर कर लेना सारी चीजों को। जब तू यहां कंपेयर करेगा, x का मल्टीप्लीकेशन tan थीटा से है, यहां x का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन कि सर ये वाला जो टर्म है, ध्यान से देख, ये वाला जो टर्म है किसके बराबर है, बोले सर ये इसके बराबर है। ठीक है, घबराना मत। इसका मतलब माइनस माइनस गया, एक्स स्क्वायर गया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि तू बड़े आराम से इनको कंपेयर कर ले। इसको एक्स स्क्वायर को भूल के जो बाकी सब बचा, यहां एक्स स्क्वायर को भूलोगे तो बाकी क्या बचेगा मेरे भाई, सर ये बचेगा g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा 1/80। जस्ट सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करो। जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आप लिखोगे 80 इंटू जी की वैल्यू 10 है, बराबर 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, u बराबर आ गया 20√2। मतलब आपको सारी बातें पता चल गई कि पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, 20√2 से फेंक के मारा है, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, अब आप अपने आप से पूछें, क्या आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, 4 सेकंड, 2 सेकंड जाना 2 सेकंड आना? क्या आप रेंज निकाल सकते हो? क्या आप ईच एंड एवरीथिंग निकाल सकते हो या नहीं? ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे। और इस पे कम से कम मैं बता रहा हूं तेरे को, मॉड्यूल में हर जगह कम से कम 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले तो मैं आपको फंडामेंटली तैयार कर लूं। फंडामेंटली मतलब कंपेयर करो, जहां तूने यू और थीटा निकाल दिया उसके बाद इसका मतलब अब तू सब कुछ निकाल सकता है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसको नोट कर जल्दी से, और मेरे को एक सवाल और करके दिखा पहले। ठीक है, एक सर निगेटिव क्यों नहीं लिया भाई? देख कंपेयर करा ना, देख माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया ना। मेरे को तो इसको कंपेयर करना ना, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बच गया। मेरे को लगा छाला हो गया यार मेरे अंदर 10 तरफ। देख लो बॉयज, हाँ बेटा तेज नहीं बोल पा रहा हूं मैं, इस तरफ छाला सा हो गया, जीप सी कट रही है मेरी। बोल हो गया? ओके ओके, रेंज, हाँ रेंज भी करा रहा हूं अभी, रेंज भी कर रहा हूं। बता यहां से रेंज कैसे निकालेगा, तू बता रेंज कैसे निकालेगा? अब तो तू सब निकाल लेगा ना इसके बाद। ठीक है, अब तू सीधा बोलेगा सर ये भी 20 हो गया, सर ऊपर वाला भी 20 हो गया, तो 20 टाइम ऑफ फ्लाइट 4 हो गया, और सर यहां से रेंज कितनी हो जाएगी? सर रेंज यहां पर हो जाएगी 20 गुणा 4 बराबर 80। ठीक है, अब मेरी एक बात सुन, इसी चीज को मैं इसका अगला पार्ट लिख रहा हूं। सर आप y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 80 लिख रहे हो। ठीक है, ये दे रखा है, तो अगर मैं यहां पर x कॉमन निकाल लूं तो ये क्या 1 माइनस एक्स बाई 80 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो कुछ बच्चे इसको दूसरी इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन से? कि सर y बराबर x tan थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स बाई आर भी तो था सर, जो आपने प्रूव करके दिखाया था। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लूंगा तो तू डायरेक्टली यहां से बता सकता है, बोले सर tan थीटा बराबर 1 है, और मुझसे अगर रेंज पूछ रहा है तो तू सिर्फ तुरंत बता देगा सर रेंज बराबर 80 है। बोलो मेरी बात, बोलो मेरी बात, रेंज बराबर क्या है? 80 है। ऑल दो इसको मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो, मैथ्स में आप क्योंकि बाद में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, मैथ्स में आप ये भी बोलोगे कि सर अगर रेंज निकालनी हो ओनली, रेंज निकालना हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बोले रेंज निकालने का मतलब, बोले भाई एक बात बताओ, रेंज निकालना हो तो सर यही तो रेंज है, तो इसका मतलब यहां पर y क्या होगा? बोले y 0 होगा, तो जस्ट पुट y बराबर 0। आप ये भी कर सकते हो इसको,
जस्ट खेलना है आपको। y बराबर 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दे। क्यों सब y की वैल्यू 0 को पुट कर, यार यहां से पत्थर फेंक के मारा है, जहां जाके टकराएगा। ये डिस्टेंस क्या, रेंज ही तो है ना। तो जहां y 0 है उसी का तो x कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है। बोले हाँ सर, तो इसका मतलब एक काम कर, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आप इसको क्या पुट कर दोगे? बोले गुरुजी इसको मैं बराबर 0 कर दूंगा। मन का बराबर 0 कर, x से x कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या आ गया 80। यही तो रेंज होगा। क्यों? बोले सर यहां पे जो x होगा वो 0, ये होगा ना, जहां पर y 0 है। y 0 दो जगह है देख, एक y 0 तो है तेरा यहां पे जहां से पत्थर फेंक के मारा विच इज प्रोजेक्शन पॉइंट, और एक y 0 है तेरा इस जगह पर। बाकी कल का लेक्चर अगर आपने देखा हो, जिस बच्चे ने मैंने पैराबोला पढ़ाया था, ये साफ साफ दिख रहा है ये डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि इसका ए नेगेटिव है। याद है ना कल की क्लास, जिन बच्चों ने कल का 1 घंटे का लेक्चर देखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो याद करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/80 है। जब ए निगेटिव होता था तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता था, तो देखिए डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है। अरे बात समझ में, ये चीजें ठीक। देख इसका लोड नहीं लेना है तेरे को, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सारा खेल तेरा यहां पे अटका हुआ है, यहां पे इस इक्वेशन पे अटका हुआ है, और मैं इस इक्वेशन की प्रैक्टिस तेरी कल फिर कराऊंगा क्लास में, क्योंकि मुझे पता है तू भूल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तू देख ले, अभी के लिए तू टीप ले, यहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए तू यहां से टीप ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू टीप टीप के लिख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद अगर तू बाकी सब चीजें चलना सीख गया तो फिर तेरा एक बस मुश्किल टास्क होगा इस इक्वेशन को याद करना, और ये मैं तुझे क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो बस एक लास्ट सवाल और कर दे बस तू मुझे, फिर मैं तेरी क्लास छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, मान ले क्वेश्चन में ऐसे दे दूं, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज, ठीक है क्या, y बराबर x√3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 60। ठीक है, अब मुझे सारी बातें बता दो। फाइंड, पहला पार्ट बड़ा अजीब सा जाएगा लेकिन तुम को निकाल दे बस, तो है ना। पहला पार्ट मेरे को थीटा बता दे, दूसरा पार्ट मेरे को यू बता दे, ठीक है, तीसरा पार्ट कंपेयर करके रेंज बता दे। बस ये 3 बातें बता दे मेरे को तो बस। ठीक है, मैं तुम्हारी अभी के लिए मदद कर देता हूं। ठीक है, y बराबर क्या होता है, x tan थीटा होता था, माइनस फिर क्या होता था हाफ ए टी स्क्वायर। देख मैं ऐसे लिखता हूं, हाफ ए टी स्क्वायर आता था ना, हाफ ए की जगह जी, टी स्क्वायर, टी कितना आया था x बटे यू कॉस थीटा, तो x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख मैं कैसे 10 सेकंड के अंदर मैं लिख दे रहा हूं, मैं तुझे भी एक्सपर्ट बना दूंगा इसको लिखने में, टेंशन मत लेना। कल तक मैं सब तैयार कर दूंगा तुझे, कल शायद क्लास नहीं है हमारी, परसों क्लास में तैयार कर दूंगा बढ़िया एकदम। करो, बोलो सर थीटा। ठीक है, तू बोलेगा सर जी देखो कंपेयर अगर मैं करूंगा, जस्ट कंपेयर इट, एक्स एक्स tan थीटा √3, इसका मतलब tan थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। ये तो तेरा हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं हम करेंगे मशक्कत। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/60, माइनस लगा के, माइनस भूल जा, ये तुम्हारा कितना है g/2, ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आओ वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है सर ये इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 600। ठीक है सर जी। सर 2u स्क्वायर, सर कॉस 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 600। ठीक है, इसका मतलब यू स्क्वायर बराबर 1200, तो 1200 कितना होगा भैया, ये हो जाएगा मुझे लगता है 20√3, 20√3 आ गया 60, सही है ना। ठीक है, बचा तुम्हारा तीसरा रेंज। रेंज चाहे तू कैसे निकाल ले, चाहे तो तू मेथड 1 से कंपेयर कर ले। बोले क्या सर, इसमें से काम करो सर, x कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर x, ठीक है, एक मिनट रुको, नीचे लिख रहा हूं सर। इसमें से देख, अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो ना, तो यहां कोएफिशिएंट आपको 1 रखना पड़ेगा। देख यहां कोएफिशिएंट 1 रखना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहां पर लिखोगे कि सर y बराबर, यहां से काम करो, x√3 पूरा का पूरा कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1 माइनस x बटे 60√3। ठीक है, कंपेयर कर लो, तो जैसे आप सॉल्व करोगे r बराबर आ गया 60√3। ये सवाल जेईई मेंस के लिए बेटर है, जेईई मेंस वाले पूछते हैं, ये एडवांस वाला नहीं पूछेगा ये सब, ये मेंस के सवाल है। ठीक है, मैं पहले क्लियर, वो पूछते हैं सवाल, मेंस वाले कहेंगे ये बता दे। ठीक है, या फिर आप मेथड 2 भी लगा सकते हो, मैथ्स वाला मेथड। बोले मैथ्स वाला मेथड क्या, बोले पुट y बराबर 0, जैसे ही आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां से x कॉमन निकल गया, सीधा x निकल के आ गया 60√3।
मैथ्स में अभी हम और एनालिसिस करेंगे, और डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे बाद में। मैं आपको और क्लियर कर दूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आप पैराबोला पढ़ लें मैथ्स में। जिस दिन तू पैराबोला पढ़ लेगा ना मैथ्स में, उस दिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन की और हम लोग फिर से तह तक, जिसकी जड़ जड़ तक जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास को मैं सब कुछ समराइज कर रहा हूं। देख, आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का काम वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, 2u अपॉन ए वाई। एच मैक्स कितना आया था? यू बाई स्क्वायर अपॉन 2ay। रेंज कितनी आई थी? 2ux अपॉन ए वाई। क्लियर है? ये आ गया आपका। इसके बाद अब चलते हैं आगे। सर उसके बाद हमने देखी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर x लिखो, y लिखो, t की वैल्यू को y में पुट कर दो, तो ये आएगा y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब टी की जगह क्या लिखोगे आप? x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी वो जो लल्लू पल्लू फॉर्मूले थे कि भैया रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, और एच मैक्स क्या होता है सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता है, सॉरी 2g होता है। ठीक है, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो मैंने जो आज आपको 10 सवाल कराए, ये आज आप 4 बार लिखिएगा। तो 4 बार लिखोगे आप, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको खत्म हो, क्लियर हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इसके बाद इस पे बेस सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थोड़ा बोल मैं स्लो पा रहा हूँ यार, ठीक है, यहाँ पर पता नहीं छिल गया है कुछ। ठीक है, ठीक है, तो अगर आज की क्लास में आपको समझ में आ गया हो, सब मजा आ गया हो, तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कल की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, और अपन या तो इंटीग्रेशन वाले सवाल करेंगे, या फिर अपन फिर रिलेटिव मोशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो मजा आया हो, समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें, और ठीक है।